बताइए, ऐसे क्वेश्चन आ रहा है। तो मनपसंद मेरी किताब मिल गई, मेरी किताब मनपसंद मिल गई, मेरी मनपसंद किताब मिल गई। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आए तो मैंने बताया सबसे पहले क्रिया देखना नहीं है, मतलब ये गलत हो गया। और उससे पहले क्या होगा, मेरी, तो यहां मनपसंद होगा नहीं। अब मेरी किताब मनपसंद नहीं आएगा, मेरी मनपसंद किताब आएगा। तो जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ये वाला राइट बनेगा। इस तरह से प्रॉपर तरीके से करके देखिएगा, आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। हिंदी में आपको ज्यादा समय नहीं लग रहा है, ठीक है। आपकी रचना तो उत्कृष्ट कोटि की है, परंतु इसमें से वर्तनीगत अशुद्धियों की बाहुल्यता है। अब कह रहा है ये पूरा वाक्य है, अब क्या कह रहा है, उपरोक्त वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है बताइएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा है, मैंने आपको बताया भी था, शायद आपको याद हो कि कोयला जलकर राख हो गई। क्वेश्चन क्या आया था, मतलब क्या आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, जैसे कोयला जलकर कोयला जलकर राख हो गई। अब बताओ कोयला जलकर राख हो गई, ये वाक्य गलती कहां पे है। तो आप कहोगे सर कोयला क्या है, कोयला जो है ये पुल्लिंग शब्द है, ये कोयला लिखा है, ये आपका कैसा शब्द है। आप कहोगे सर ये पुल्लिंग शब्द है, ध्यान रखिएगा। तो ये जलकर राख हो गया होगा या हो गई होगा, तो आप कहोगे सर हो गया होगा। यहाँ पे गया होना चाहिए, मतलब स्त्रीलिंग, मतलब यहाँ पे स्त्रीलिंग होना चाहिए, लिंग संबंधी अशुद्धि है, ठीक है ना। निहत्था का विलोम क्या होगा, निहत्था मतलब जिसके पास कुछ ना हो, हथियार बंद कर सकते हो अगर ऑप्शन में है। तो कह रहा आपकी रचना तो उत्कृष्ट कोटि की है, परंतु इसमें वर्तनीगत अशुद्धियां, बाहुल्यता नहीं होता। अब देखो यहां इसको आ जाओ, ये जो बाहुल्य शब्द है ना, बाहुल्य ये क्या है, ये खुद में भाववाचक संज्ञा है। तो जब ये खुद भाववाचक संज्ञा, तो यहां पे ता नहीं लगेगा, अशुद्धियों की बाहुल्य है, बाहुल्यता नहीं लिखेंगे, ठीक है। अशुद्धियां सही लिखा हुआ है, देखो अशुद्धियां ऐसे लिखोगे आप, अशुद्धियां लिखना है तो ऐसे लिखोगे अशुद्धियां, तो अशुद्धियों की बाहुल्यता ऐसे लिख दोगे भाई। इसका मतलब यही कि दा आधा है, यहां भी दा आधा है, धा पूरा है, तो ये ऐसे सही लिखा है। वर्तनीगत भी सही है, उत्कृष्ट भी सही लिखा हुआ है, सारी चीजें सही है, यही गलती। क्लियर है। अगला, अब गलती कहां पे, बोलो सर गलती यहां पे है, तो आंसर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ, एक स्थान पे रखा था आपने दूसरे स्थान पर रख दिया। हाँ जल्दी से 10 को फर्स्ट शिफ्ट में है, बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। रॉयल स्टडी 18 को एग्जाम है, चलती रहेगी क्लास, टेंशन मत लो, क्लास प्रॉपर चलती रहेगी, किसी बात की टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूं, मैंने पहले ही बताया था आपको, ठीक है। देखो परिशीलन का मतलब क्या होता है, मन पूर्वक किया गया गंभीर अध्ययन, क्या बोलेंगे, जैसे आप लोग इस समय कर रहे हो गंभीर अध्ययन, ये क्या कहलाता है बच्चे, इसको कहा जाता है परिशीलन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्थानांतरित का मतलब क्या होता है, स्थानांतरित का मतलब होता है किसी चीज को एक स्थान से हटा के दूसरे स्थान पर कर देना, या किसी व्यक्ति को एक पद से, मतलब एक जगह से हटाकर दूसरे जगह पे भेज देना, जिसको ट्रांसफर कहते हैं इंग्लिश में। तो स्थानांतरण ट्रांसफर एक ही बात है। कौवा का तत्सम जो है, अगर आपसे पूछे कौवा का तत्सम क्या होगा, तो आप कहोगे कौवा का तत्सम काक होगा। अब बच्चे कई बता रहे काक ऑप्शन में था या नहीं था, तो अगर काक नहीं था, वैसे कागा अगर होता कागा, तो कागा का काका होता है, तो अगर काक नहीं था तो काका दिया होगा, काका कर देते, दोनों में से कोई एक, ये वाला तो होता ही होता है। अगर ऑप्शन में बाय डिफॉल्ट ये नहीं है तो आप काका कर सकते हो उस कंडीशन में। कोयल का तत्सम पिछली बार भी आया था 2024 में भी, कोयल का तत्सम कोकिल होता है, ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो तत्सम तद्भव भी आज लाया हूं और ढेर सारे लाया हूं, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अगला मैंने बताया भी था, कबूतर पूछ सकता है आपसे, कबूतर पूछे तो कपोत कर दीजिएगा, कपोत कर दोगे भाई, ठीक है ना। अगर सुग्गा पूछ ले, सुग्गा तद्भव होता है, तोता को बोलते सुग्गा, तोता को क्या बोलते हैं, सुग्गा बोलते, तो क्या कर दोगे, सुआ कर दीजिएगा, तत्सम हो जाएगा इसका। सांप का पिछली बार पूछा गया था, पूछ ले तो सर्प कर दीजिएगा, ऐसे करके पूछ लेगा, ठीक है ना। अगला कह रहा है मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो मुहावरा आसान पूछ रहा है, बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछ रहा है। हाँ एक आध मुहावरा कभी कभी घुमा देता है, कभी कभी नया बना देता है। स्वागत है आपका रॉयल स्टडी जी। गुरुजी एक बार सिलेक्शन लेके अपने माता पिता के साथ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आना है, बिल्कुल जी, स्वागत है सभी का। चलिए 132 आ रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है थोड़ा मैथ्स अपनी जो बनाइएगा वो कैलकुलेटिव बनाइएगा, मैथ्स इजी है। काक नहीं था, काग तो तद्भव शब्द है मेरे भाई, ये जो काग होता है ना, काग तद्भव है, इसका तत्सम काका होता है, काका ऐसे लिखेंगे, ये काग तो तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है आपका। तो मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ तो कुछ और होगा, देखिएगा, काका ऐसे लिखा होगा,
अगर काग नहीं होगा तो, मतलब काक नहीं होगा तो। अपमान होना, अब अपमान होना मतलब पगड़ी उछलना, क्या बोलेंगे? पगड़ी उछलना। पगड़ी उछलना मतलब अपमान हो गया, नाक कटना अपमान होना। सफल होना, बुरी तरह हारना, बुरी तरह हारना। तो मुंह की खाना दोनों एक ही कह रहा है, बुरी तरह हारना, ये दोनों रिपीट हो गए हैं, यही वाला आंसर हो जाएगा, ये दोनों ही है, एक ही बात है, यही दोनों आंसर हैं आपके, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ढाई घड़ी का आना। अब ऐसे नए नए क्वेश्चन, थोड़ा सा मतलब मुहावरे में हल्का सा नया क्वेश्चन बना रहा है। तो यहां कह रहा है ढाई घड़ी का आना, मतलब ढाई घड़ी का आना, इसका मतलब क्या होगा? दोपहर में आना, बेवक्त आना, अचानक आना, बहुत कम समय के लिए आना। तो ढाई घड़ी का आना, ये काट दो, ये नहीं होगा बेवक्त आना या दोपहर में आना या अचानक मर जाना, नहीं। क्या होगा? बोले सर बहुत कम समय के लिए आना। क्या बोलेंगे भाई? ढाई घड़ी का आना मतलब, नहीं सॉरी माफ करना, ढाई घड़ी का आना मतलब ये बहुत कम समय के लिए नहीं। बोले सर अचानक मर जाना। ये ऐसा नया क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, तो इसलिए मैंने इसको रख दिया है, आपसे पूछ सकता है, तो इसको स्टार टिक दे दीजिएगा, ठीक है। क्या बोलेंगे? यहां बोलेंगे अचानक मर गया, मतलब ढाई घड़ी का आना था, कम समय का मेहमान था। क्वेश्चन 5 एक बार, 5 क्वेश्चन कहां हुआ है जो एक बार देखें। क्वेश्चन 5 आपका ये वाला होगा, डी वाला आंसर, ठीक है। आपका डी होगा अचानक मर जाना। कह रहा कौन सा शब्द चांदी का पर्यायवाची है बताइएगा। तो चांदी को क्या कहा जाता है बच्चे? चांदी को रूपा कहा जाता है, रजत कहा जाता है, चांदी को रौप्य कहा जाता है, याद रखिएगा, रौप्य बोलेंगे, रौप्य। इसको रूपक भी कहा जाता है, रूपक याद रखेंगे, ठीक है। यहां कह रहा कौन सा नहीं है, तो रूपक है, रौप्य है, रजत है, लेकिन हिरण्य नहीं होता। अब हिरण्य किसका होता है? तो आप कहोगे सर हिरण्य जो है सोना का होता है। गंगा का पर्यायवाची 2 बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा, गंगा का पर्यायवाची 2 बार रिपीट हुआ है। तो सोना बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इसको स्वर्ण कहा जाता है, स्वर्ण बोलेंगे, ठीक है ना, स्वर्ण कहा जाता है, सुवर्ण बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, सुवर्ण कहेंगे। इसको हाटक कहा जाता है, इसको कलधौत कहा जाता है, कलधौत बोलेंगे, ठीक है ना, कलधौत याद रखिएगा। हेम के नाम से जाना जाता है, कुंदन कहा जाता है, कुंदन, कनक बोला जाता है, कनक, और क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इसको कंचन भी कहा जाता है, याद रखिएगा, कंचन बोलते हैं। तो सी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो यमुना का पर्यायवाची जरूर याद रखिएगा। अच्छा 4 नंबर रिपीट कर दूं, आ जाओ। 4 नंबर कह रहा मुंह की खाना। अब मुंह की खाना मतलब बुरी तरह हार गया है बंदा, मुंह की खाया है मतलब बुरी तरह हारा है। बुरी तरह हारना और बुरी तरह हारना ये दोनों एक समान लिखे, इसलिए मैंने दोनों को आंसर कर दिया। अपमान होना नहीं होगा, सफल होना नहीं होगा। अपमान होना मतलब पगड़ी उछलना, ये पा लिखा हुआ है, पगड़ी उछलना या नाक कट जाना मतलब अपमान हो गया है। सी नहीं होगा क्वेश्चन 4 में। अरे सी और डी दोनों ही होंगे मेरे दोस्त, मैंने दोनों को टिक किया। उफ, सी डी दोनों एक ही समान लिखे हैं, तो दोनों ही होंगे ना, वही तो मैं बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करा कौन सा शब्द अशुद्ध है बताएगा, वर्तनी शुद्धि वाला क्वेश्चन। कमेंट करेंगे सभी लोग। ढाई घड़ी का आना होता है मतलब, नहीं, ढाई घड़ी का आना मतलब जल्दी मर जाना, अचानक मर जाना। ये क्या कह रहा है? अचानक मर जाना। उसके बाद क्या कह रहा है यहां, कौन सा अशुद्ध है बताएगा। बुद्धिमती, श्रीमती, अनावश्यक या विदुषी, इसमें से कौन सा अशुद्ध है? देखो बुद्धिमती सही लिखा हुआ है, बुद्धिमान का स्त्रीलिंग है। अगर आपसे पूछे कि भैया ये बुद्धिमान लिखा हुआ है और बुद्धिमान का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो ये हो जाएगा। ये श्रीमान लिखा हुआ, श्रीमान का स्त्रीलिंग अगर पूछे, ये श्रीमान पुल्लिंग शब्द है, श्रीमान का स्त्रीलिंग पूछे तो क्या होगा? श्रीमती होता है, श्रीमती होता है। तो यहाँ पे श्रीमती गलत लिखा हुआ है, मतलब आंसर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। अचानक सही लिखा हुआ है। और विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? विद्वान का तो आप क्या बोलोगे? विद्वान का विदुषी होता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। कुछ शब्द याद रखिएगा, जैसे आपसे पूछे कर्ता का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो आप कहोगे सर कर्ता का कर्तरी होता है। अगर आपसे पूछे विधाता का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? विधाता का विधात्री होता है। जरूर ध्यान रखिएगा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग पूछ सकते हैं आपसे। दाता का पूछे क्या होगा? दाता का, तो आप क्या कहोगे? दाता का बच्चे दात्री हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, दात्री। और क्या बोलेंगे? कहेंगे सर विधाता का विधात्री हो गया, दाता का दात्री हो गया। धाता का पूछे तो क्या कहोगे? धाता का धात्री होता है, ठीक है। सम्राट का स्त्रीलिंग पूछ लेगा, अगर सम्राट लिखा हुआ है, इसका सम्राज्ञी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सम्राज्ञी। जैसे राजा का रानी होता है, राजा का क्या होता है? राजा का रानी होता है। यहीं पे पूछे पंडित जी का क्या हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे? पंडित का पंडिताइन होता है, पंडिताइन, याद रखिएगा। ठाकुर का पूछेगा तो क्या हो जाएगा? बोले सर ठाकुर का ठकुराइन हो जाएगा, ठकुराइन। यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा क्या? बोले सर राजपूत का स्त्रीलिंग क्या होता है? राजपूत का, तो आप क्या कहोगे? राजपूतानी होता है, राजपूतानी, राजपूतानी ऐसे पूछेगा, राजपूतानी।
एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है, हंस का स्त्रीलिंग क्या होगा जरा बताओ। तो आप कहोगे सर हंस का हंसनी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सभी लोग। हाथी का स्त्रीलिंग पूछ ले तो क्या कहोगे, हाथी का बच्चे हथिनी होता है, याद रखिएगा। शेर का क्या हो जाएगा, तो ये तो खैर जानते होगे, शेर का शेरनी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नाक पर सुपारी तोड़ रहे हो आप, नाक पर सुपारी तोड़ना मतलब क्या हो गया, नाक पर सुपारी तोड़ना मतलब दूसरे को परेशान करना। तो घृणा प्रकट करना, बहुत परेशान करना, असंभव कार्य करना, बहुत परेशान करना, नाक पर सुपारी तोड़ना। ठीक है, अब असंभव काम का मतलब क्या होता है भैया, असंभव काम मतलब पानी में आग लगाना कह सकते हो, आकाश के तारे तोड़ना कह सकते हो, हथेली पर सरसों उगाना कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर अच्छे से पढ़ें, 4 वाला। आ जाओ एक बार फिर से पढ़ लेते हैं भाई, अब ये पढ़ना सिखा रहे हैं। कह रहा मुंह की खाना बुरी तरह, अच्छा यहां हारना हराना 2 लिखा है, मुंह की खाना। अच्छा मुझे लगा कि ये हारना ही लिखा हुआ है, इसलिए मैंने दोनों कर दिया। तो ये वाला इसको हटा दो, डी वाला आंसर राइट होगा। मुझे वो एक ही तरह लग रहा था, हराना और हारना। तो ये थोड़ा सा गलती है, इसको सही कर लीजिएगा। ये अच्छी बात है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, ये वाला आंसर होगा डी वाला, डी वाला होगा। मुझे एक ही तरह लग रहे थे, वो एकदम आंखें वैसी लग रही थी लाइट की वजह से। तो यहाँ पे डी वाला ही आंसर करिएगा। ये हराना लिखा हुआ है और यहाँ हारना लिखा हुआ है, मैं समझा हराना यहाँ भी लिखा हुआ है, वही मैं गलत पढ़ रहा था। इसको सी वाला आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच आपका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं बताइएगा। पेड़ वाला पर्यायवाची आ चुका है, ध्यान रखिएगा। पेड़ को क्या बोलेंगे कैंसर, इसको वृक्ष कहा जाता है, गाछ बोला जाता है, ये ऑप्शन में था गाछ। ठीक है ना, और क्या बोलेंगे कैंसर, इसको तरु कहा जाता है, तरु याद रखिएगा। पादप कहा जाता है, पादप बोलेंगे। साखी बोला जाता है, साखी। विटप कहा जाता है, इसको विटप कहा जाता है। द्रुम कहा जाता है, तरुवर बोला जाता है, तरुवर। ये सब किसके हैं, तरुवर बोलेंगे, तरुवर। तो तरुवर ये पेड़ का ही पर्यायवाची है। अब यहां कह रहा कौन सा है, तो विटप और तरुवर। विटप और तरुवर ये किसके पर्यायवाची हैं, ये पेड़ के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। तरु किसका है, पेड़ का है। पादप पेड़ का है, वृक्ष पेड़ का है। अब इधर आ जाओ, पुहुप किसे बोला जाता है, तो बोले सर पुहुप जो है फूल को कहा जाता है, पुष्प को कहा जाता है। प्रसून को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। कुसुम को कहा जाता है, कुसुम बोलेंगे इसको, कुसुम को कहेंगे। और सुमन भी इसको कहा जाता है, ये फूल के पर्यायवाची। ठीक है, रसाल किसको बोलते हैं बच्चे, रसाल आम को कहा जाता है, आम्र को बोला जाता है। ये भी पूछा जाएगा, अभी पूछा नहीं गया, इसका तत्सम आम्र होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इसको अतिसौरभ कहा जाता है, अतिसौरभ बोलते हैं। यही क्वेश्चन आएगा, अतिसौरभ हो गया। और क्या बोलेंगे इसको, सहकार भी कहा जाता है, सहकार याद रखिएगा। और इसको फलराज के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, फलराज भी कहा जाता है। अरण्य किसको बोलते हैं बच्चे, तो अरण्य जो है ये जंगल को बोला जाता है, जंगल को। ठीक है, जंगल को बोलते हैं, वन को बोलते हैं। कानन को कहा जाता है, कानन को। और क्या बोलेंगे कैंसर, कांतार कहा जाता है। इसको विपिन बोला जाता है, याद रखिएगा, विपिन कहेंगे। इसको अटवी कहा जाता है, अटवी याद रखेंगे, अटवी बोलते हैं। और इसको अरण्य कहा जाता है। ये सब किसके हैं, तो ये सब जंगल के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपके लिए ये जो क्लास है ना, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर वाला सौरभ जी बता दिया मैंने, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 4 नंबर वाले में ऑप्शन नंबर 4 सही है। मैंने हारना, वो हराना की बजाय हारना पढ़ लिया था, उसको हराना की बजाय हारना पढ़ लिया था, इसलिए वो बी, मैंने कहा दोनों एक जैसे लग रहे हैं। तो वहां पे डी वाला आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट। ठीक है, अगला कह रहा है कि एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। ये आपकी इसका सही अर्थ क्या होगा कि एक तो करेला है दूजा नीम चढ़ा। करेला कड़वा है पहले से ही, और उसके बाद नीम के ऊपर चढ़ गया, मतलब और कड़वा हो गया। कहने का मतलब ये हो गया कि एक बुराई पे दूसरी बुराई फिर से चढ़ गई। हाँ, सी क्या किया है यार, 4 का क्या किया है, फिर गलत। अच्छा, अरे डी होगा मेरे भाई, दिमाग खराब हो गया मेरा भी। डी होगा, डी इसको किया है, देखो ये ना, ये है, ये ऐसे गोल कर दिया है, डी किया है। यहां पे डी लिख दिया, यहां पे सी लिख दिया था। अब सही हो गया। 4 का फिर से लिख देता हूं बड़ा बड़ा, देखो 4 का डी हो जाएगा मेरे दोस्त। मैंने ये दोनों एक समान पढ़ लिए थे, हराना और हारना। ठीक है, अब डी वाला आंसर होगा, मतलब डी ही था पहले भी, वो मैंने दोनों एक जैसे पढ़ लिए थे, इस वजह से ऐसा हुआ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, तो यहां क्या बोलेंगे, बुरे का और बुरे से संग होना नहीं। और कह रहा है एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा। तो शेर को सवा शेर मिल गया, शेर को सवा शेर कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, बुरे व्यक्ति की बुरी संतान, ये अभी नहीं होगा। बुरे का अच्छे से संग होना नहीं,
क्या बोलेंगे? कैंसर बुरे का और बुरे संग होना, बुरे का संग और बुरे से हो जाना, या बुरे का और बुरे से संग होना, साथ होना। आंसर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है बताइएगा। आंसर करेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी आंसर करेगा। आतार है, आतार है, या फिर आपका कार्यवाही है, कुटुंब है, इतिहास है। इसमें से आंसर कौन सा होगा बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के। 5 भी गलत है। अच्छा, आ जाओ 5वां देख लेते हैं, अभी तो यही है हम लोग। 5 में कह रहा ढाई घड़ी का आना, मतलब अचानक मर जाना। एक काम करो, गूगल आपके पास है, एकदम पच्च से सर्च करके मारो, उसके बाद आ जाओ, बता दो आके। गूगल सर्च मारो फटाक से। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है, जरा बताइएगा। ये आतर है, आतार नहीं होता है बच्चे, आतुर होता है। क्या बोलेंगे? कैंसर, इसको आतुर बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा कार्यवाही नहीं होता है, कार्यवाही नहीं होता है, कार्यवाही होता है, कार्यवाही ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? कुटुंब, कुटुंब नहीं होता है, कुटुंब होता है। कुटुंब मतलब परिवार, तो इसको कुटुंब बोला जाता है, याद रखेंगे। और इतिहास आपका कह रहा है सही लिखा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? आंसर इतिहास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। लिंग वचन बता दूंगा। अली का पर्यायवाची क्या होता है? अब देखो, ये अली का पर्यायवाची पूछ रहा है। अली बेसिकली बोलते हैं किसको, आप लोग बताइएगा। वासो का मैं लिख देता हूं। वासो किसे कहा जाता है? इंद्र का। और मैं गारंटी देता हूं इंद्र का पर्यायवाची 100% पूछेगा, ध्यान रखिएगा। इंद्र को बोलते हैं, इंद्र को पुरंदर कहा जाता है, पुरंदर, ध्यान रखिएगा। विडोजा बोलेंगे, फेमस नाम लिख रहा हूं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। विडोजा बोलते हैं। इनको सचीपति कहा जाता है, सचीपति बोलेंगे, ठीक है ना, सचीपति। इनको सुरेंद्र बोला जाता है, सुरेंद्र याद रखिएगा। इनको देवेंद्र कहा जाता है, अमरेंद्र बोला जाता है, अमरेंद्र, अमरेंद्र कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेंगे कैंसर? इनको अमरपति कहा जाता है, अमरपति, अमरपति, ठीक है ना। इनको सुरपति कहा जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, सुरपति आ सकता है। बाकी इनको पर्वतारी कहा जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ससराक्ष कहा जाता है, मैं भी पूछ ले, ज्यादा टफ बनाएगा तो पूछ लेगा, वैसे जरूरी नहीं है। वज्री भी पूछ सकता है आपसे, वज्रधर पूछ सकता है, वज्रधर, ये तो कर लोगे, वज्रधर आ सकता है आपका, ठीक है। तो ये वासव के हो गए। माधव किसे कहा जाता है? कृष्ण जी को कहा जाता है, ठीक है। मधुमास किसको कहते हैं? मधुमास, मधुमास आप बताइएगा। इसको अली किसका है? तो अली भौरा का पर्यायवाची अभी पूछा नहीं गया है, पूछा जाएगा 100%। भौरा को बोलते हैं। और क्या बोलेंगे कैंसर? इसको अली जो है इस भौरा को कहा जाता है। उसके बाद इसको भ्रमर कहते हैं, भ्रमर याद रखिएगा, ठीक है। इसको चंचरीक कहते हैं, चंचरीक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, चंचरीक। इसको सटपद कहा जाता है, याद रखिएगा, सटपद बोलते हैं, ठीक है। सटपद बोलेंगे, चंचरीक बोलेंगे। मधुप कहा जाता है, मधुप, मधुकर बोला जाता है, इसको क्या बोलेंगे कैंसर? मधुकर कहा जाता है। जीडी का फेवरेट क्वेश्चन, मिलिंद किसे कहा जाता है? बोलो सर मिलिंद इसी को कहा जाता है, याद रखिएगा। इसको सिलीमुख के नाम से जाना जाता है, सिलीमुख बोलते हैं इसको, सिलीमुख भी आप कह सकते हो। तो ये सब किसके हैं? बोलो सर ये सब के सब पर्यायवाची हैं, किसके? ये सब के सब पर्यायवाची हैं मधुप के, अर्थात भौरे के। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी वाला यहाँ पे राइट होगा, ध्यान रखिएगा। एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग सॉरी, बताइएगा क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ, अब इधर आ जाओ। मधुमास किसको कहते हैं? तो मधुमास बसंत को कहा जाता है, वसंत बोलते हैं जिसको, वसंत भी इसी को कहते हैं। इसको ऋतुराज भी कहा जाता है, ऋतुओं की राजा है, ऋतुओं का राजा है, तो ऋतुराज, ऋतुपति कहते हैं इसको, ऋतुपति, ऋतुपति बोलेंगे, ठीक है। तो ऋतुराज, ऋतुपति। इसको कुसुमाकर भी कहते हैं। और कुसुमाकर किसको कहते हैं? इनको कामदेव को भी कहा जाता है। इसको पुष्पासो कहते हैं, पुष्पासो कामदेव को भी कहा जाता है। तो ये कामदेव, दो ये कामदेव के भी नाम है और ये बसंत के भी नाम है, याद रखेगा। सर बहुत कम समय के लिए आना है, 5 का गूगल पर सर्च किया और अचानक मर जाने का अर्थ अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, ठीक है। ढाई घड़ी का आना, वैसे अचानक मर जाना भी होता है, मैंने तो यही पढ़ा है यार, और एक बार आपको बताया भी है ये क्लास में, ठीक है। बाकी मैं सर्च कर लूंगा, अगर आप इतना कह रहे हो तो आई विल ट्राई, मैं एक बार सर्च जरूर करूंगा। वैसे ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अचानक मर जाना उसमें आंसर माना गया है, जहां तक मेरा मानना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिए गए विकल्पों में से सुमति का विलोम क्या होगा बताइएगा। सुमति का विलोम, जल्दी जल्दी आंसर करिएगा।
चलो एक काम करना, आप कर देना वो वाला ऑप्शन नंबर सी वाला, अगर एग्जाम में आ जाए। बाकी एक दो बच्चे हैं वो कर देंगे डी वाला, ठीक है। अगर एग्जाम में आ जाए तो कर दीजिएगा, मैं इतना ही कह सकता हूं। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। तो यही कह सकता हूं कि भाई आपने गूगल मारा है, आप गूगल का मानिएगा, बाकी सारे बच्चे डी वाला आंसर कर दीजिएगा। ये ठीक है ना, डन है। तो आपका भी दिल रहेगा और मेरा भी दिल रहेगा और सभी बच्चों का कल्याण हो जाएगा। तो आप लोग भैया डी ही करिएगा अगर आ जाए, बाकी इनको भैया को करने दीजिएगा वो, क्योंकि ये गूगल करके आए हैं। अब आपका भी दिल तोड़ नहीं सकता ना मैं, मेरे भाई। कह रहा कि सुखांत है, कुमत है, आर्य है और एड़ी है, सुमति का विलोम क्या होगा बताएगा। तो एड़ी का विलोम क्या करोगे, इधर लिखता हूं, एड़ी का विलोम चोटी कर दीजिएगा, ठीक है। और आर्य का विलोम अनार्य करिएगा, अनार्य, आर्य का विलोम क्या करिएगा, अनार्य करिएगा। और सुखांत का क्या कर देंगे, दुखांत करेंगे। दुखांत मतलब जिसमें, जिसका अंत दुख के साथ हो, सुखांत जिसका अंत सुख के साथ हो। और सुमति है तो कुमति कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन आसान पूछ रहा है। अब विलोम ऐसे पूछेगा आपसे कि भैया सृष्टि का विलोम बताओ, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो सृष्टि का क्या होता है, प्रलय होता है, ऑप्शन में है, कई ऑप्शन में है। अच्छा और क्या बोलेंगे, एक बड़ा प्यारा सा शब्द आया था, हाँ, अनुयायी का विलोम क्या होता है बताओ जरा। तो अनुयायी का विलोम क्या करोगे, 50 बार, कई बार बताया होगा, विरोधी होता है। अनुयायी का क्या कर दोगे भाई, विरोधी, जो विरोध करता है, अनुयायी जो आपको मानता है। तो यही मैंने कहा, जो मुझे मानता है वो ऑप्शन नंबर डी कर देगा, जो भैया को मानता है वो ऑप्शन नंबर 4 कर दे, सी कर देगा भाई के हिसाब से, ठीक है। अगला कह रहा कि इनमें से श्रोता का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। श्रोता का विलोम, गलती से मेरे से टिक हो जाए वो अलग बात है। अगर मेरे से गलती हो गई, गलती मतलब पढ़ने में गलती या जल्दबाजी में मैंने बोला कुछ और, टिक कुछ और हो गया, मैं भगवान नहीं हूं, मैं देवता नहीं हूं, हो सकता है, सबसे हो सकता है। हाँ, स्वामी का विलोम क्या होगा बताओ। तो स्वामी का विलोम देखो, स्वामी का विलोम सेवक होगा, और अगर सेवक नहीं है ऑप्शन में तो दास कर दीजिएगा, दास भी बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहां संड कह रहा है, ये नहीं होगा। श्वेत का क्या हो जाता है, श्वेत का आप यहां पे क्या करिएगा, श्वेत का कृष्ण कर दीजिएगा, कृष्ण मतलब काला, पहली बात। और श्वेत का यहां पे आप काला भी कर सकते हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, शुक्ल का भी कृष्ण होता है, याद रखिएगा कि शुक्ल का भी कृष्ण होता है। अब बचा कौन सा, श्रोता, श्रोता मतलब सुनने वाला, वक्ता मतलब बोलने वाला। तो श्रोता का क्या हो जाएगा, वक्ता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है शुद्ध वाक्य कौन सा है जरा बताइएगा। शुद्ध आ गया, इसके बाद फिर और चलेंगे, फिर विलोम आएगा, बढ़िया बढ़िया। सर जी मेरी शादी है 12 तारीख को और मैं डिप्रेशन में हूं। यार शादी होती है वो कौन डिप्रेशन में होता है। हाँ अंजलि जी सही कह रही हैं आप, सही है वो। मैंने क्या पूछा, मैं ये कह रहे हैं भैया मेरी शादी है और मैं डिप्रेशन में हूं। राणा सोल्जर है, तुम्हारे नाम है राणा सोल्जर, बताओ शादी में डिप्रेशन में, अरे तुम्हें खुश होना चाहिए, मेरी शादी है, ठीक है, तुम डिप्रेशन में जा रहे हो। डिप्रेशन में कौन जाता है शादी में। अधिकारियों के कागजात का निरीक्षण किया, अधिकारियों के कागजात का निरीक्षण किया, अधिकारियों ने कागजात का परीक्षण किया, अधिकारियों ने कागजात की जांच की, और अधिकारियों ने कागजात का अन्वेषण किया। अन्वेषण का मतलब क्या होता है समझो, अन्वेषण का मतलब होता है बच्चे खोज, ठीक है। परीक्षण का मतलब किसी चीज को चलाना एक तरीके से, भाई वो परीक्षण हो गया। तो मशीनों का परीक्षण बेसिकली होता है। निरीक्षण मतलब ऐसी कोई क्लासरूम है, कक्षा है, या कुछ और कुछ बना हुआ है, आप गए टहलते हुए, आपने देखा अच्छा ये चीज यहां बनी है, ये चीज यहां, ये आपने निरीक्षण किया। लेकिन कागजात की जांच की जाती है, तो आप क्या बोलोगे, अधिकारियों ने कागजात की जांच की। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर आपका राइट होगा। अगर ये कहता कि अधिकारियों ने परीक्षा भवन का निरीक्षण किया तो बात क्या हो जाती, सही हो जाती, पोल नहीं लग पाएगा बच्चा। थाली का तत्सम क्या होगा, कोई बताएगा, जल्दी जल्दी आंसर ठोको स्पीड में। ये तत्सम शब्द आ गया, तत्सम अभी और मिलेंगे, तत्सम मिलेंगे। और मैंने प्रॉमिस किया है आपसे कि टेंशन मत लेना, जिनका 25 तारीख को है, मैं तब तक क्लास लेता रहूंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, क्लासेस चलती रहेंगी, ठीक है। लंबी लंबी दोनों सही है तुम्हारे, ठीक है। तो थाली का होगा, स्थाली होगा, थाली होगा, स्थाली होगा। तो थाली का भैया स्थाली होता है, याद रखिएगा। जैसे आपसे पूछे थल का विलोम क्या हो, वो सॉरी थल का तत्सम क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, थल का स्थल होता है, याद रखेंगे। थल का क्या हो जाएगा, स्थल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अच्छा एक और पूछता है, एक शब्द है आएगा बताऊंगा, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। अब अगर आपसे पूछ ले कि खीर का तत्सम क्या होता है, आया हुआ है, मैं बता रहा हूं, ये आया हुआ है 2025 में, अभी खीर का तत्सम क्षीर होता है, क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। शीर्ष का शीश हो जाएगा, शीश।
और सफेद का श्वेत हो जाएगा तत्सम। सफेद का तत्सम क्या होगा बच्चे? मयूर तत्सम है जिसका तद्भव मोर होता है, मोर। तो ये मैंने तद्भव लिख दिया इधर, ये तद्भव लिखे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो सफेद है ये तत्सम है, और यहां पूछ रहा तद्भव, सॉरी सफेद ये तद्भव है, यहां पूछ रहा तत्सम नहीं है। तो तत्सम कौन सा नहीं है भैया? सी वाला नहीं है। तो यहां क्या हो जाएगा? यहां आपसे श्वेत हो जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन ऐसे वाले ज्यादा पूछ रहा है आजकल, जैसे थाली का तत्सम क्या होगा? स्थाली होगा। तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन कम पूछ रहा है। लेकिन आपको जो मैं बता रहा हूं पोस्टमार्टम करके, ये आपको काम आएगा एग्जाम में जब आप बैठोगे। सुंदर हृदय वाला वाक्यांश से क्वेश्चन। अब वाक्यांश से क्वेश्चन डरना नहीं, बड़े आसान आ रहे हैं। अब बताओ यहां पे ये कौन आ गया भाई? हाँ, ये कोई आ गया प्रचार करने वाला? चलो कर लो भाई, जरूरी है प्रचार। वैसे जिनका तुम प्रचार कर रहे हो उनको प्रचार करने की आवश्यकता है नहीं उनके लिए। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा नभ में चरने वाला, नभ में विचरण करने वाला, विचरण करने वाला। अब डरने की क्या आवश्यकता है बताओ? ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे यार, इसको नभचर कहा जाता है, नभचर कहा जाता है। नभचर ना हो तो खेचर कर दीजिएगा। अब स्मरणीय पूछ ले, मतलब स्मरण करने योग्य, स्मरण करने योग्य, या जिसका स्मरण किया जा सके, मतलब जिसको याद किया जा सके। सुलभ का मतलब आपको नहीं पता, जो सहजता से प्राप्त हो, जो सहजता से प्राप्त हो, जो आसानी से प्राप्त हो जाए, सहजता से प्राप्त हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? सुहृद कहा जाता है। सुखद, सुख देने वाला, सुख देने वाला सुखद कहलाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सुख देने वाला क्या कहलाता है? सुखद कहलाता है। अब आपसे पूछ ले धनद का अर्थ क्या होगा जरा बताओ, तो नहीं कर पाओगे यार। धनद का अर्थ होता है धन देने वाला। भाई धन देने वाला कुबेर जी का पर्यायवाची है, तो धन देने वाले या धन देने वाला धनद कहलाता है, सुख देने वाला सुखद कहलाता है। और जो सुंदर हृदय वाला हो उसको सूर्यद कहा जाता है, सूर्यदय कहा जाता है, सूर्यदय, सुंदर हृदय वाला। सी आंसर राइट हो जाएगा। चलो, आज लग रहा है फीता कटेगा। ये दीपक यादव जी आए, भैया भैया अभी कमेंट में निशा कुमारी लड़की दिखी, कितनी औसम है भाई। अच्छा, अभी पूछ रहा हूं, आज देखो दीपक यादव का फीता कटने वाला है। अभी ताली बजाइएगा आप लोग। जी खट्टा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताइएगा? छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। इसका मतलब होता है छोटी चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहना, मतलब राई का पहाड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना, पहाड़ बनाना। तो राई का पहाड़ बना दिया, मतलब क्या हो गया? छोटी चीज को बढ़ा चढ़ा के कहा। नष्ट करना या तितिर बितिर करना, और कह रहा मन में वैराग पैदा होना, और व्यर्थ समझकर दूर हटना, व्यर्थ समझकर दूर हटाना। जी खट्टा होना मुहावरे का अर्थ बताओ क्या हो? थोड़ा स्पीड में कमेंट करिएगा, क्वेश्चन अच्छा है, लाजवाब है, बढ़िया से आंसर दीजिएगा सभी लोग। ये सारे क्वेश्चन आपको करा चुका हूं, बिल्कुल सही, एकदम शानदार। तो अगर दीपक का अगली बार आया कमेंट में, वही कमेंट देख रहा हूं, अगली बार आया मानो फीता कटा, तो सी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला काम अभी कटेगा, जीतू परेशान मत हो, अभी दूसरा कमेंट आने दो बस। घास खोदना मुहावरे का अर्थ बताएगा कोई? क्या होगा जल्दी से बताओ? घास खोदना। अब देखो समझो, बेशर्म होना मतलब चिकना घड़ा होना, निर्लज्ज होना, चिकना घड़ा होना। आज किसी का फोन नहीं उठेगा, मैं बता रहा हूं। बेशर्म होना मतलब चिकना घड़ा होना, या आप कह सकते हो यहां पे निर्लज्ज होना, निर्लज्ज होना। निर्लज्ज और बेशर्म एक ही बात है। चौगुनी शोभा देना, भाग जाना मतलब आप कह सकते हो यहां पे 9-2-11 होना, 9-2-11 होना। तो 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। और कह रहा फिजूल लिखा हुआ है, वैसे फिजूल होता तो अच्छा लगता, फिजूल समय बिताना। ये वाला आंसर क्या होगा? और राइट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। हाँ, दीपक नहीं, तुम्हें अभी शादी करवाता हूं मैं, रुक जाओ, तुम्हारी शादी आज मैं लगवा ही देता हूं, ठीक है, परेशान मत हो। बहुत शादी करैया हो तुम, नौकरी लिए नहीं है, शादी पहले ही। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है बताइएगा? इसमें कौन सी क्रिया है? सकर्मक है, अकर्मक है, या फिर आपकी प्रेरणार्थक है, या द्विकर्मक क्रिया है? तो केवल आपको सकर्मक अकर्मक जानना है, ये वाली नहीं पूछी जाएंगी आपसे, ना पूछी जा रही। तो इससे पूछो
क्रिया से पहले क्या लगा करके देखो, इससे पूछो राम भैया क्या सो रहा है, ये बताएगा नहीं क्या सो रहा है, नहीं बता पा रहा है। जब ये नहीं बता पा रहा है क्या सो रहा है तो क्या हो जाएगा, अकर्मक होगा। अच्छा मान लो यहीं पे अगर क्वेश्चन पूछता, एक क्वेश्चन पूछता राम खाना खा रहा है या राम भोजन कर रहा है, राम क्या कर रहा है, आपने पूछा राम भोजन कर रहा है, कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन आया था सेकंड शिफ्ट में उसमें, तो आपने कहा राम भोजन कर रहा है, इससे पूछो कर रहा है ये क्या है, क्रिया है। अब इससे पूछो भैया राम क्या कर रहा है, ये राम करता है, आप पूछो राम क्या कर रहा है तो कहेगा भोजन कर रहा है। भोजन क्या है, यहाँ पे कर्म है। अब जब ये क्रिया कर्म के साथ है तो ये क्रिया कैसी हो गई, ये क्रिया हो गई सकर्मक। समझ गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से गोत्र का, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि गोत्र का तत्सम बताओ, क्या गोत्र का तद्भव क्या होगा बताओ। अब ये क्या है, ये तत्सम शब्द है आपका, ये क्या है मेरे भाई, ये आपका तत्सम शब्द है, तत्सम, और इसका आपको क्या बताना, तद्भव बताना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे पूछा कोयल का क्या होगा, तो यहां पे लिख दिया कोयल और ऑप्शन में लिख दिया कोकिल, ठीक है। जैसे पूछा, कल पूछा, मतलब कल मान लो पूछा था कि बाजार, जैसे ये शब्द है मान लो बाजार, तो बाजार किस भाषा का शब्द है, किस भाषा, नहीं किस भाषा का नहीं, सॉरी, बाजार शब्द क्या है, बाजार शब्द क्या है, किस भाषा का नहीं पूछेगा, बाजार शब्द क्या है ऐसे पूछेगा। तो डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप शब्द लगभग पढ़े हुए हो। तो ये ऑप्शन में देगा ऐसे, ये तद्भव है, या ऑप्शन नंबर बी तत्सम है, ऑप्शन नंबर सी देशज है, या ऑप्शन नंबर डी विदेशज है। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो यहां पे गोह का तत्सम क्या होता है, गोह का तत्सम गोधा होता है, ध्यान रखिएगा, तत्सम लिख रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। गोद का क्या होता है, क्रोध होता है तत्सम, और गौर ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, गोरा हो जाएगा। इसका तत्सम क्या होगा, तद्भव क्या होगा, गोरा हो जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर दूंगा बाद में। तो यहां पे जो बचा गोत, अब देखो एक इसका तरीका है, एक स्टाइल है समझने की। जो तत्सम तद्भव जिनको डर लग रहा है, जो खासकर हमारे नॉन हिंदी भाषी वाले, उनको बड़ा लगता है डर कि सर तत्सम तद्भव तो हमने कभी पढ़ा नहीं है, हम कैसे कर पाएंगे। तो मैंने कहा आपके लिए बड़ा आसान सा तरीका है। पहला तरीका यह है कि भैया देखा आपने ये शब्द लिखा है गोत्र, इससे मिलता जुलता हुआ शब्द इसमें से कौन सा है, एकदम डिट्टो जो मिल रहा हो, क्योंकि बना किससे है भाई, ये जो ये शब्द बना है, ये बना तो इसी से टूट के है ना। तो अगर इससे टूट के बना है तो ये क्या होगा, सेम टू सेम होगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो ऐसे करिएगा, एक बार लाइक वाला बटन सभी लोग दबा दीजिएगा। बारात वैसे सही होता है, बारात माना जाता है, बारात। अब बारात का तत्सम अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, वर यात्रा हो जाएगा, वर यात्रा। अब देखो बारात और वर यात्रा बहुत ज्यादा डिफरेंस है, नहीं डिफरेंस है, सेम टू सेम लग रहा है, थोड़ा सा अंतर है बस, यही आंसर होगा। अगला क्या कह रहा है, अंधकार का तत्सम क्या होगा बताएंगे, आंसर करो यार स्पीड में। अंधकार का तत्सम, अब देखो अंधकार का तत्सम, अंधकार तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पूछ रहा है। अब कैसे सॉल्व करोगे एग्जाम में, बड़ा आसान सा तरीका है। अब देखो आवारा आशिक को आज मैं इसको फीता काट दूं, फिर क्लास पढ़ाऊंगा, वरना ये डिस्टर्ब करता रहेगा। रुको बच्चा 2 मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट। आवारा आशिक तो मैं थोड़ा आवारा बनाता हूं, उसके बाद क्लास कंटिन्यू करूंगा, वरना बड़ी डिस्टर्ब क्लास होगी। मैं तुम्हारे में बिजी रहूंगा या क्या करूंगा। आवारा आशिक कहाँ है भाई, एक बार ताली बजाओ सभी लोग, फीता कटने वाला है, एक कट गया फीता हमेशा के लिए। बजाओ ताली जरा, बजाओ ताली जरा, बजा देना भाई सब लोग, तालियां आनी चाहिए। देखो सबकी गड़गड़ाहट के साथ तालियां आनी चाहिए। आवारा आशिक हो गया ब्लॉक। अब कह रहा काला तो होगा नहीं, देखो मिल रहा है नहीं मिल रहा है, अंधा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, अंधकार मिल रहा है, अंधेरा से अंधकार मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आप कहोगे सर मिल रहा है, मतलब यही हो गया तद्भव इसका, इसका तद्भव क्या हो गया, ये हो गया। तो तत्सम को ऐसे आसान बना सकते हो। एक ट्रिक इसकी और है जो मैं बताऊंगा, अंधा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अंध होता है, ठीक है। और रात क्या है, रात आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, रात्रि होता है, सॉरी रात्रि होता है, रात्रि, ठीक है। अब एक ट्रिक और बताऊंगा, वो ट्रिक मैं यहां पे बता देता हूं कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे, ऐसा वाला, कहां गया कहां गया, इसमें से तत्सम कौन सा है, ऐसा कुछ पूछे। खैर अगर तत्सम पहचानने की बात करें तो एक बात अपने दिमाग में फिट कर लेना जो 100% सही होगी, एक बात अपने दिमाग में फिट कर लेना जो 100% सही होगी, कि कहीं भी अगर छा से बना हुआ कोई भी शब्द हो, जैसे आपने कहा छत्र कह दिया, या आपने यहां पे छा से कोई भी शब्द बना दिया, परीक्षा बना दिया, सपोज दैट आपने कहा परीक्षा, आपने कहा परीक्षा, तो परीक्षा कौन सा शब्द है, आप कहोगे सर तत्सम शब्द है। तो छा से बना हुआ शब्द, त्रा से बना हुआ शब्द, त्रा से जैसे आपने कहा क्षेत्र, या आपने कह दिया यहां पे
त्रिकाल ही कह दिया, त्रिकाल त्रिकाल कह दिया, ठीक है। तो त्रा से बना हुआ शब्द, ज्ञा से बना हुआ शब्द, स्रा से, री से बना हुआ शब्द, री की मात्रा से, जहां विसर्ग लगा हो, जैसे प्रातः काल लिखते हैं, आधा सा लगा हुआ हो, तो ऐसे शब्द अगर आपके आ रहे हैं तो वो 100% क्या होंगे बच्चे, 100% आपके तत्सम होंगे, इस बात को याद रखिएगा। हाँ, अब देखो आपका जैसे क्वेश्चन है, आपने कहा सर कौवा का तत्सम आया था, अब मैंने कहा अगर कौवा का ऑप्शन में का कर लिखा हुआ था तब तो ये सही होगा, अगर ये ऑप्शन में नहीं था तो फिर आप काका कर सकते हो ऐसी कंडीशन में जब ये ना हो। क्यों? क्योंकि ये कागा का तत्सम होता है, कागा, ये कागा का तत्सम होता है, ध्यान रखिएगा, कागा बोलते हैं कागा का। क्लियर? आ जाओ, अवतल का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? देखिए आकाश का पाताल होता है बच्चे, आकाश का क्या होता है, पाताल होता है, त्रिताल होगा नहीं, उत्ताल होता नहीं है। हाँ, अवतल का उत्तल जरूर होता है, आंसर कर दोगे, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। बात समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इस बार नहीं आया है, अभी स्टार्टअप है, चूंकि आएगा, ये भी 100% डन है। और इसका अर्थ भी पूछ लेगा, सामिस का मतलब क्या होता है, मांस खाने वाला या मांस युक्त भोजन, मांस खाने वाला या फिर मांस युक्त भोजन, या फिर मांस युक्त भोजन मतलब ऐसा भोजन जिसमें मांस हो, उसे सामिस कहा जाता है। तो इसका विलोम क्या बनेगा, इसका विलोम बन जाएगा बच्चे निरामिस, क्योंकि निरामिस का मतलब क्या होता है, मांस ना खाने वाला, मांस ना खाने वाला, या फिर आप इसको कह सकते हो मांस रहित भोजन, मांस रहित भोजन। तो मांस रहित भोजन कर दोगे तब भी चलेगा। बात समझ पा रहे हो? अगला कह रहा है वेस्ट शब्द का विलोम क्या होगा। विलोम सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, मतलब आप ये समझ लो कल की सेकंड शिफ्ट में 5, सेकंड या थर्ड में 5 विलोम पूछे गए थे। कितने? 5 विलोम, मतलब एक 20 क्वेश्चन में 5 विलोम, कम नहीं होते हैं। तो विलोम शब्द पे एकदम ऐसी पकड़ रखिएगा कि विलोम शब्द से एक भी क्वेश्चन आपका गड़बड़ ना हो। पृथ्वी का भी आप आकाश कर दीजिएगा, नभ कर दीजिएगा, गगन कर दीजिएगा। तो यहां क्या कह रहा है कि वृष्टि का क्या होगा, देखिए दृष्टि का अदृष्टि हो जाएगा, ठीक है, वृष्टि का अनावृष्टि हो जाएगा, अनावृष्टि, जबकि अनावृष्टि का अतिवृष्टि भी होता है, याद रखिएगा। अनावृष्टि का क्या होता है बच्चे, अनावृष्टि का अतिवृष्टि भी होता है, विलोम, ठीक है, और वृष्टि का भी अनावृष्टि होता है। अक्षि होगा नहीं, हाँ, व्यष्टि का समष्टि हो जाएगा, व्यष्टि मतलब फैला देना, समष्टि मतलब एकत्र करना। डी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पानी पानी होना, एक गाना सुना था क्या आपने, वो बड़ा शॉर्ट वीडियो में चलता था, सैया ने देखा पानी पानी हो गई। कोई पूछ रहा है पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ, तो कहती नहीं है सैया ने देखा मैं पानी पानी हो गई, तो पानी पानी हो गई मतलब शर्मिंदा हो गई, लज्जित हो गई, ये बोलेंगे। तो अज्ञ का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? अल्पज्ञ है, बहुज्ञ है, सर्वज्ञ है या भिज्ञ है? अब इनके मतलब समझो पहले। अज्ञ का मतलब होता है ना जानकार, मतलब जो कुछ भी, ऐसे लिखिएगा, जो कुछ भी ना जानता, जो, इसमें लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं, जो कुछ भी ना जानता हो या जो कुछ ना जानता हो, ऐसे लिखिएगा, जो कुछ ना जानता हो उसे क्या बोलेंगे बच्चे, उसे अज्ञ बोलेंगे। समझते हुए चलिएगा। अल्पज्ञ का मतलब होता है जो कम जानता हो, तो अल्पज्ञ का विलोम आप क्या कर दोगे, या तो बहुज्ञ करोगे, बहुज्ञ, और अगर बहुज्ञ नहीं है तो आप सर्वज्ञ कर दोगे। क्या करोगे बच्चे? अच्छा, बहुज्ञ है ऑप्शन में, तो अल्पज्ञ का बहुज्ञ भी हो जाएगा और अल्पज्ञ का सर्वज्ञ भी हो जाएगा। अच्छा, भिज्ञ का मतलब क्या होता है? भिज्ञ का मतलब आप यहां पे कर सकते हो जानकार, जानकार इसका मतलब होता है। तो अज्ञ का आप क्या कर सकते हो, या तो अज्ञ का विज्ञ करो तो चलेगा, या तो आप भिज्ञ भी कर दोगे तब भी चलेगा, ठीक है ना। तो दोनों में से कोई कर दीजिएगा, चल जाएगा। बोलेंगे एक बार, क्लियर है क्या? अरण्य का पर्यायवाची जंगल होता है बच्चे, अरण्य बेटा जंगल का ही पर्यायवाची है, हाँ, जंगल का ही पर्यायवाची है मेरे दोस्त। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला कह रहा, अच्छा यहां विज्ञ भी हो सकता है, और अगर आपके एग्जाम में आएगा तो क्या आएगा, तो ये विज्ञ आएगा, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, अनुरक्त का उपयुक्त विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? रक्त है, विरक्त है, आसक्त है, प्रतिरक्त है। तो आसक्त का विलोम क्या होता है? आसक्त का विलोम अनासक्त होता है, याद रखेंगे। आसक्त का अनासक्त हो गया। अनुरक्त का आप क्या कर सकते हो, विरक्त कर सकते हो, अनुरक्त का विरक्त बन जाएगा। बाकी ना तो रक्त का होगा और ना प्रतिरक्त का होगा। क्लियर?
क्वेश्चन कह रहा अभद्र शब्द का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? आशिष्ट है, पाखंडी है, भद्र है या बदमाश है? तो कहता है क्या, वो शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि मैं थोड़ा सा शरीफ क्या हुआ, दुनिया बदमाश हो गई। तो शरीफ अगर है तो शरीफ का बदमाश हो जाएगा। पाखंडी का क्या हो जाएगा भैया? पाखंडी का क्या करोगे आप बताइएगा? पाखंडी का आप यहां पे शिष्ट कर दीजिएगा, शिष्ट भी चल जाएगा। वैसे शिष्ट जो है वो अशिष्ट का होता है, इधर लिखता हूं समझिएगा। शिष्ट का क्या हो जाएगा? अशिष्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पाखंडी का साधु कर देगो, साधु भी चल जाएगा, वैसे चोर का भी साधु होता है। भद्र का अभद्र होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पाखंडी अगर आ जाए तो साधु, अगर ऑप्शन में हो तो साधु कर दीजिएगा, साधु ना हो अगर ऑप्शन में तो सभ्य कर दीजिएगा, तो पाखंडी का सभ्य भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है जंगम का विलोम क्या होगा। अब जंगम का मतलब क्या होता है पहले ये जानो। जंगम का मतलब होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, मतलब जो चल फिर सकता है, वो जंगम हो गया। अब स्थूल मतलब बहुत बड़ा, तो स्थूल का क्या हो जाएगा? सूक्ष्म होगा, सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा। स्थिर का आप क्या कर सकते हो? अस्थिर कर सकते हो, ठीक है, चलायमान भी कर सकते हो। डरावना का सुहावना कर सकते हो, यहां पे सुहावना, डरावना का सुहावना हो जाएगा। और जंगम का स्थावर हो जाएगा, स्थावर जो स्थित रहे, जंगम जो चलता फिरता रहे, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट। क्वेश्चन अगला कह रहा है बच्चे वियोग का विलोम क्या होगा। तो वियोग मतलब आप भाई किसी से दूर जा रहे हैं, विरह है तो मिलन हो जाएगा, विरह का विलोम क्या होता है? मिलन होता है। बिछड़ना का क्या हो जाएगा? मिलना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बिछड़ना का मिलन या मिलना कर सकते हो। अलग होना और संयोग, तो अलग होना कुछ बनता नहीं, अलग होने का साथ होना कह सकते हो, मिलना भी कह सकते हो, लेकिन वियोग का बन रहा है सीधा सीधा संयोग कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसी लेवल के क्वेश्चन बन रहे हैं। देशज विदेशज शब्द का क्लास मिलेगा, 100% मिलेगा। क्लास भी कल भी मैंने देशज विदेशज शब्द आपको रात को 9 बजे वाली समझाया था, आप चाहो वो वाली देख लेना। आज भी मैं देशज विदेशज लाया हूं, उसको भी देख लेना, उसमें भी ट्रिक कुछ बता दूंगा। और बाकी और भी देशज विदेशज की क्लास ली है, प्लेलिस्ट में पड़ी है, देख लीजिएगा। हलाहल का विलोम क्या होगा। हलाहल का मतलब विष होता है बच्चे, और विष का विलोम तो अमृत होता है, आपको पता है। गरल का विलोम सुधा होता है, गरल का मतलब विष हो गया, सुधा का मतलब अमृत हो गया, ये देखो लिखा ही हुआ है। वर्षा नहीं होगा, बचा कौन सा? सुधा ही हो जाएगा यहां पे भी, क्योंकि सुधा भाई हलाहल का विलोम सुधा हो जाएगा। हलाहल मतलब क्या हो गया? विष हो गया, सुधा मतलब अमृत हो गया, तो यही वाला करेंगे यहां पे। कह रहा दिए गए शब्द का विलोम क्या होगा। शोक का विलोम कोई बताएगा। देखो शोभित मतलब शोभा जो दे रहा है, शोभित हो गया, तो शोभित का विलोम अशोभित कर दोगे, ठीक है। हर्ष का विषाद होता है। अब कहोगे सर चारों तो आपने बता दिए, फिर बचा कौन सा? तो शोक का मतलब क्या हो गया? विषाद ही तो हुआ। शोक का मतलब विषाद, मतलब आप क्या कर रहे हो? शोक कर रहे हो, आप किसी चीज के लिए रो रहे हो या परेशान हो। और हर्ष मतलब आप खुशी मना रहे हो, भाई आपका पेपर अच्छा हुआ है, आप खुशी मना रहे हो। जिनका पेपर नहीं हुआ अभी वो शोक मना रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर यहां भी क्या हो जाएगा? सी वाला राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन अगला कह रहा, अब ये आया हुआ क्वेश्चन है मैं बता रहा हूं, लेकिन ऐसे नहीं पूछा गया था, ये उल्टा पूछा गया था। आपसे पूछा कि कोमल का विलोम क्या होगा बताओ, मतलब ये उल्टा पूछ लिया। कोमल ऑप्शन में ऊपर दे दिया और परुष नीचे दे दिया, और पूछा कोमल का विलोम क्या होगा, जरा बताओ, आप लोग आंसर बताओ। तो कठोर का विलोम क्या होता है? कोमल होता है। कर्कश का क्या होता है? मधुर होता है। आकर्षक का आप क्या कर सकते हो? अनाकर्षक कर सकते हो, अनाकर्षक। और अनाकर्षक अगर नहीं है विलोम में तो विकर्षक भी कर सकते हो। वैसे अनाकर्षक करिएगा, सबसे बढ़िया रहेगा, एकदम परफेक्ट है। परुष का क्या कर देंगे बच्चे? कोमल करेंगे, जबकि कोमल का कठोर भी होता है, ठीक है ना। कोमल का क्या होता है? कठोर होता है। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूं, और सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन आया था। हाँ, इससे पहले भी फिटनेस जी पहुंच चुके हैं। निर्मल का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? निर्मल का विलोम मैला, गंदा, मलिन या विमल। तो निर्मल मतलब जिसके अंदर मल नहीं है। इसको तोड़ोगे तो क्या निकलेगा भाई? यहां से निर निकलेगा और उसके बाद मल निकलेगा। मल मतलब होता है गंदगी, और निर मतलब होता है नहीं, तो नहीं है गंदगी मतलब साफ है। तो इसका मतलब विलोम क्या होगा? मलिन मतलब जो गंदा है, तो इसका विलोम मलिन हो जाएगा। विमल का मतलब बोलो जुबा केसरी, तो वो नहीं होगा। गंदा का क्या कर देंगे? गंदा का साफ कर दीजिएगा, साफ सुथरा। और मैला का क्या कर दोगे? मैला का स्वच्छ कर सकते हो आप, स्वच्छ बना दीजिएगा। मैला का साफ सुथरा भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन अगला कह रहा दिए गए शब्द का विलोम क्या होगा, और कोई बताएगा मुझे कि अनुयायी का विलोम क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, स्टार टिक दीजिएगा। अब मैं ये क्यों लाया हूं? मैं ये इसलिए लाया हूं क्योंकि इसके आसपास के जो क्वेश्चन है वो भी तो आपसे पूछे जा सकते हैं। विछुड़न का सहयोग नहीं होता, सहयोग का असहयोग कर दोगे, समर्थन का आप वो नहीं, क्या बोलते हैं, हाँ, लेकिन बिछुड़ना मतलब अलग होना,
तो अलग होना और सहयोग में अंतर है मेरे भाई। सहयोग अलग हो गया, सहयोग मतलब सहायता करना। तो बाहरी का विलोम क्या हो जाएगा, बाहरी का विलोम भीतरी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। निर्वात मतलब जिसमें वात नहीं है, हवा नहीं है, तो वात कर देंगे, वात मतलब हवा है, और निर्वात मतलब हवा इसमें नहीं है। आगत मतलब आया हुआ, अनागत मतलब जो नहीं आया हुआ है, तो अनागत कर देंगे। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आहूत का विलोम क्या होगा, आहूत मतलब जिसको आपने बुलाया हो, अनाहूत जो बिना बुलाया आ गया है, जिसको आपने नहीं बुलाया है। और अनुयायी का विरोधी होगा, ये ऑप्शन में भी था, और सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन ऐसा ही आया था। ऑप्शन आपका ए वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को? किसका बर्थडे आज? दिए गए शब्द का विलोम, मधुर का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? तिक्त है, लवण है, अम्ल है, कटु है। तो आप तो कहोगे अभी सर आपने बताया था मधुर का तो कर्कश होता है। मैंने कहा बिल्कुल होता है भाई। आपने कहा कटु का भी मधुर होता है क्या? मैंने कहा बिल्कुल होता है, कटु का भी मधुर आप कर सकते हो, लेकिन आकर्षक का विकर्षक, आकर्षण का विकर्षण कर सकते हो, आकर्षक का विकर्षक मत करिएगा। स्वागत है आपका सोनू कुमार जी। चलिए अब क्या कह रहा है देखो, लवण का मतलब हो गया नमक, अम्ल का आप विलोम क्या करोगे, क्षार कर दोगे। अम्ल का क्षार, अम्लीय का क्षारीय होता है। जैसे आपसे पूछे अम्लीय का विलोम क्या होगा, तो अम्लीय का आप क्या करोगे, क्षारीय करोगे, क्षारीय याद रखिएगा। अच्छा, मधुर का मतलब मीठा एक तरीके से हो गया, तिक्त मतलब कड़वा हो गया, तीखा हो गया, तो आप यहाँ पे तिक्त कर दोगे, सबसे बढ़िया रहेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? आंसर करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे दिए गए शब्द का विलोम क्या होगा, आसक्त का विलोम बता दो क्या होगा। सख्त, कहनी ये सख्त लड़का है, वो एक मीम नहीं चला, सख्त लड़का, तो सख्त का यहाँ पे आसक्त करेंगे, या सख्त का आसक्त, आसक्त कर दोगे, या फिर आप यहाँ पे मुलायम भी कर सकते हो, मुलायम भी कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। निंदा का ये भी आ चुका है भाई, निंदा का स्तुति करोगे, अगर स्तुति नहीं है ऑप्शन में तो ऐसी कंडीशन में आप प्रशंसा करोगे। तो मैं एक चीज आपको बता दूं, जो मैं ये पोस्टमार्टम कर रहा हूं ना, सच में ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट हो ना हो। विस्तृत का क्या होता है, संक्षिप्त होता है बच्चे। विस्तृत है तो संक्षिप्त है, विस्तार है तो संक्षेप है। आसक्त का आप यहां पे अनासक्त कर सकते हो, इस बात को याद रखिएगा, डी वाला आंसर राइट होगा। जैसे कभी कभी पूछता है अनुरक्त का विलोम क्या होगा, तो अनुरक्त का विलोम क्या करोगे आप, विरक्त कर दीजिएगा, विरक्त। ऐसे क्वेश्चन खूब कंफ्यूज करते हैं आपको। दिए गए शब्द का विलोम क्या होगा, इसके बाद पर्यायवाची आएगा, इसके बाद फिर तत्सम तद्भव, फिर आपका देशज विदेशज, फिर आपका क्रिया विशेषण बहुत। तो 2 घंटे क्लास चलेगी, मस्ती के साथ पढ़ते रहो। क्वेश्चन कह रहा है कि उर्वर का विलोम क्या होगा, धूसर, धूसर गधे को कहा जाता है, ठीक है ना, गधे को। नीरस का विलोम आप सरस कर सकते हो, सरस मतलब जो रस के साथ है, नीरस मतलब जिसमें रस नहीं है। उर्वरक होता नहीं है, उर्वरक अलग हो गया, वो खाद वाद हो गई। ऊसर को बोलते हैं भाई, ऊसर जहां पे फसल अच्छी नहीं होती है, और उर्वर कहां, जहां पे फसल अच्छी होती है उसे उर्वर कहा जाता है। पृथ्वी का विलोम आप गगन करिएगा या नभ कर दीजिएगा, ऑप्शन में देखिएगा क्या लिखा हुआ है। ये भी आ चुका है भाई, ऐसे आया था कि पारलौकिक का विलोम क्या, नहीं हाँ, पारलौकिक का विलोम क्या होगा बताओ। तो पारलौकिक के विलोम पहले मैं बता दूं क्या क्या होते हैं। देखो जैसे पारलौकिक का आप सबसे पहले तो लौकिक कर सकते हो, लौकिक नहीं है आप यहाँ पे, तो आप यहाँ पे इहलौकिक कर सकते हो, इहलौकिक, इहलौकिक कर सकते हो, ठीक है। दूसरा आप ऐहिक भी कर सकते हो, अगर कुछ नहीं है तो ऐहिक भी कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। ये क्वेश्चन आया था आपका उसमें अभी एसएससी जीडी में। नैसर्गिक का कृत्रिम विलोम कर दोगे, कृत्रिम मतलब जो बनाया गया हो बाद में, नैसर्गिक जो वैसा है। सात्विक का क्या करोगे आप, क्या बोलते हैं आपका, बताइएगा। सात्विक का नहीं, सात्विक का क्या होगा, आध्यात्मिक का तो भौतिक होता है, सात्विक का क्या होता है, तामसिक होता है, तामसिक। 37 में क्या है बच्चे, अभी बताता हूं। अलौकिक का क्या हो जाएगा, लौकिक होगा, लौकिक। ये क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूं, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं बताया, बता चुका हूं, पारलौकिक हो जाएगा। आंसर आप सी वाला राइट करिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सी वाला राइट। तो 37 में क्या है बच्चे, 37 कह रहा मधुर का विलोम, ओहो कटु दिया है, आय हाय मैं पगला गया हूं, नीचे वाला देखा ही नहीं ऑप्शन, मैं कहा है ही नहीं कटु यहाँ पे, क्योंकि ऊपर आगे लिखा हुआ था, सॉरी मेरे भाई, ये अक्सर मेरे साथ हो जाता है कभी कभी, ठीक है। इस कंडीशन में फिर तिक्त नहीं करेंगे, ऐसी कंडीशन में फिर तिक्त नहीं करेंगे, वो कंडीशन देख के मैंने तिक्त किया था। जब कटु दिया है तो ऑप्शन में कटु ही करोगे, वैसे पूर्ण विलोम इसका मधुर होता है। थैंक यू मेरे दोस्त, ये अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे डी वाला आंसर करेगा, कटु दिया है कटु करिएगा, क्योंकि यहाँ मैंने लिखा भी है कटु होता है। तो मधुर का कर्कश करोगे सबसे पहले, कर्कश नहीं है तो कटु करोगे।
तो कटु ऑप्शन में था, मेरी नजर ही नहीं गई वहां पे, नजर में पता नहीं क्या हो गया मेरे, धोखा। चलो इहलोक का विलोम क्या होगा? अब देखो लौकिक, सांसारिक, परलोक और भौतिक। तो लौकिक का अभी आपने पढ़ा क्या होगा? अलौकिक हो जाएगा, अलौकिक होगा। और अगर अलौकिक नहीं है ऑप्शन में तो आप पारलौकिक भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? पारलौकिक भी कर सकते हो। सांसारिक का क्या करेंगे? असंसारिक करेंगे, असंसारिक, असंसारिक। और मान लो असंसारिक ऑप्शन में नहीं है, ऐसी कंडीशन में क्या करोगे? तो ऐसी कंडीशन में आप पारलौकिक भी कर सकते हो। ठीक है। भौतिक का क्या हो जाएगा बच्चे? भौतिक का आध्यात्मिक होगा, आध्यात्मिक करिएगा तो भौतिक का आप आध्यात्मिक कर दोगे। बचा कौन सा? परलोक। यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला राइट हो जाएगा। इहलोक का आप क्या कर दीजिएगा? परलोक कर दीजिएगा। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, कि दिए गए शब्द का विलोम चुने और बताएं स्वस्थ का विलोम क्या होगा? शुष्क है, साधर्म्य है, निरोग है, रुग्ण है। बताइएगा आंसर सभी लोग। चलिए एक बार लाइक वाला बटन ठोक दीजिएगा अगर मन करे तो, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि आप लोग लाइक कम ही करते हो, लाइक वाला सेल्फिश मत बना करो, लाइक वाला बटन दबा दिया करो सभी लोग जल्दी से। चलिए आ जाओ, स्वस्थ का क्या होगा बताइएगा? शुष्क का क्या होता है? शुष्क का विलोम ये सारे इंपॉर्टेंट लाया हूं मैं, बता रहा हूं, ठीक है ना, जैसा पेपर बन रहा है। निरोगी का क्या हो जाएगा? रोगी होगा, रोगी। ठीक है। साधर्म का विधर्म कर दीजिएगा। वैसे साधर्म मतलब अपने धर्म वाला, विधर्म मतलब दूसरे धर्म वाला। तो अगर ऑप्शन में आएगा नहीं, अगर आ जाए तो विधर्म कर दीजिएगा, विधर्म। ठीक है ना, मतलब दूसरे के धर्म का। और स्वस्थ का रुग्ण कर देंगे। अच्छा यहीं पे एक क्वेश्चन और बनता है, अगर आपसे पूछे निरुज का विलोम क्या होगा, और एक शब्द आता है निरुजता, इसका विलोम क्या होगा बताओ? तो एक है निरुजता, एक है निरुज, इन दोनों का विलोम क्या होगा? इसका विलोम रुग्ण हो जाएगा, ठीक है ना, और इसका विलोम क्या होगा? रुग्णता हो जाएगा, रुग्णता, रुग्णता। समझ गए नहीं समझे? इनको ध्यान रखिएगा, बाई चांस आ जाए तो कर दीजिएगा। गुरुजी श्री के कह रहा कि दिए गए शब्द का विलोम क्या होगा जरा बताएगा। आरोह का विलोम क्या होता है कोई बताएगा? समारोह होगा, निरीह होगा, अवरोह होगा या विरह होगा? तो विरह हुआ है तो भैया आपका मिलन भी हो जाएगा, टेंशन मत लो, बस वर्दी ले लो, ठीक है। और आरोह का क्या होगा? अवरोह हो जाएगा। ये शायद पूछा गया है या नहीं पूछा गया मुझे पता नहीं है, याद नहीं है, मे भी हो सकता है पूछा भी गया हो। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा विनाश का विलोम क्या होगा कोई बताएगा? विनाश समास होगा, अभिशाप होगा, निर्माण होगा, शमशान होगा। तो शमशान का क्या होता है बच्चे? शमशान का जन्मभूमि होता है, जन्मभूमि, जन्मभूमि जहां पे आपका जन्म हुआ है। और शमशान का मतलब जहां पे फूके गाड़े गए हो, ठीक है ना, दफनाए गए हो, फूके या दफनाए। अभिशाप का ये अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अभिशाप का या तो वरदान होगा, आ चुका है ये, ठीक है ना, ये आ चुका है। अगर वरदान नहीं है तो आप आशीर्वाद करिएगा, आशीर्वाद, ठीक है ना, वरदान नहीं है आशीर्वाद, तो ऑप्शन में क्या था? आशीर्वाद ही दिया था, ठीक है। समास का क्या हो जाएगा? समास का यहां पे आप व्यास करिएगा विलोम, अगर कभी भी पूछे तो समास का सबसे पहले व्यास ही करिएगा। और अगर आपका विनाश हुआ है तो भैया निर्माण भी होगा। यही पे एक क्वेश्चन और बनता है कि प्रलय का विलोम क्या होगा? सॉरी प्रलय नहीं, पतन का विलोम क्या होगा बताओ? तो आप कहोगे सर पतन का उत्थान होगा, पतन का उत्थान होगा। ह्रास का विलोम पूछे तो क्या होगा? ह्रास का विकास होगा, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से माता का समानार्थी, अब पर्यायवाची चलेंगे अपने, बढ़िया बढ़िया। तो माता को क्या कहा जाता है? वामा, अंबा, मैया, जननी, इसमें से माता का कौन सा नहीं? तो माता का क्या होता है भाई? मां बोलते हैं, मातृ कहा जाता है संस्कृत में इनको। बाकी जननी भी कहा जाता है, जन्मदात्री भी कहते हैं, जन्मदात्री क्या बोलेंगे? कहेंगे सर जन्मदात्री कहा जाता है। इनको धात्री भी कहा जाता है, धारण करती हैं ये, ठीक है ना। और क्या बोलेंगे? इनको अंबा भी कहा जाता है, और अंबा से ही अम्मा बना है। तो कई जगहों पे अम्मा बोलते हैं ना, अम्मा, मम्मी, तो अंबा से ही अम्मा बना है, ध्यान रखिएगा। बाकी माई भी कहा जाता है, माई, मैया भी बोला जाता है, मैया क्या बोलेंगे? कई जगहों पे माई कहा जाता है, कई जगहों पे मैया कहा जाता है। तो यहां पे जो बचा है वो कौन सा बचा? वामा नहीं कहा जाता। वामा किसे कहा जाता है? तो वामा बच्चे पत्नी को कहा जाता है, याद रखिएगा, जिसको आप जोरू बोलते हो, ध्यान रखिएगा, जो गुस्सा होने पे दारा सिंह बन जाती है। और बीबी भी आप कहते हो, बीबी, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं कैंसर? इनको प्राण वल्लभा बोला जाता है, प्राण वल्लभा, प्राण वल्लभा कहा जाता है, वल्लभा। कलत्र भी बोलते हैं, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कलत्र है, वनिता है,
बोलते हैं इनको। सहधर्मिणी है, सहधर्मिणी, सहधर्मिणी। और जैसी शादी होगी सहधर्मिणी बोलते हैं। और जैसी आपकी शादी होगी ना, आधे जायदाद की मालकिन आधे अंग की मालकिन, अर्थात अर्धांगिनी भी आप बोल सकते हो। क्या बोलते हो? अर्धांगिनी भी बोल सकते हो। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बोलेंगे एक बार, क्लियर है क्या? हाँ, कृष्ण जी मैया बोलते थे। निरोगी कैसे होगा? देखो यहां पे आप पहले इसको सही कर लो। कहां गया निरोगी? निरोगी का मतलब होता है रोग रहित। इसका मतलब क्या है? रोग रहित। रोग रहित मतलब जिसके अंदर रोग नहीं है। और स्वस्थ का मतलब भी तो रोग रहित होता है। तो ये तो पर्यायवाची हो गया, ये विलोम थोड़ी है बच्चे। और यहां तो विलोम पूछा था। चलो अब यहां आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि असुर का विलोम, ये रह गया था, मतलब कराया है पहले, लेकिन आ सकता है असुर का। देखो देवताओं के, भगवानों के पूछे जा चुके हैं। देवताओं की अगली बारी है। नदी का गंगा पूछ चुका है, यमुना की अगली बारी है, सरस्वती का पूछ चुका है पर्यायवाची। हाँ ये भूल गया मैं, ये भी बताऊंगा। सरस्वती का भी बता दूंगा यहाँ पे, सरस्वती जी का आज पर्यायवाची मैं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है और कई बार मैंने लिखा भी है बेसिकली। तो असुर का क्या होता है? असुर राक्षस को बोलते हैं बच्चे, राक्षस को बोलते हैं। दानव को कहा जाता है, दैत्य को बोला जाता है, दैत्य को, ठीक है ना। इसको दनुज भी कहा जाता है, दनुज बोलते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट नाम यातुधान बोलते हैं इसको, यातुधान, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या बोलेंगे कैंसर? इसको सुरारी कहा जाता है, सुर के दुश्मन है ये, सुरारी बोलते हैं। इनको देवारी भी कहा जाता है, देवारी। निशाचर कहा जाता है, निशाचर, रात में चलते हैं ना ये। निशाचर भी बोलते हैं इनको, निशाचर भी कहेंगे, निशाचर। इनको तमचर भी कहा जाएगा, याद रखिएगा, तमचर कहेंगे। तो घमंडी अच्छा नहीं है, दर्प घमंड का पर्यायवाची है, दंभ भी घमंड का पर्यायवाची है। रजनीचर का स्वभाव, तो इसको रजनीचर भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इसको रजनीचर भी कहा जाता है। ए वाला आंसर राइट होगा। रजनीचर मतलब रात में चलने वाला रजनीचर कहलाता है। सरस्वती का क्या होता है समझो? सरस्वती को ब्राह्मी कहा जाता है। इनको मां शारदा के नाम से जाना जाता है। इनको भारती के नाम से जाना जाता है। इनको वीणा पाणी कहा जाता है, याद रखिएगा, वीणा पाणी बोलेंगे, ठीक है ना। इनको हंस वाहिनी कहते हैं, हंस वाहिनी, हंस वाहिनी। महाश्वेता कहा जाता है, महाश्वेता, महाश्वेता। इनको इला भी बोलते, इला पृथ्वी को भी बोलते। इनको गिरा बोलते, गिरा पृथ्वी को भी बोलते हैं, महाश्वेता। इनको वागेश्वरी भी कहा जाता है, वागेश्वरी, वागेश्वरी भी बोलते हैं, वागेश्वरी। इनको विद्यादायिनी भी कहा जाता है। ये सारे नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से शब्द चंदन, चंदन का पर्यायवाची नहीं है, तो चंदन को क्या कहा जाता है? बोलो सर, गंधराज बोलते हैं, गंधराज, गंधसार, गंधसार, गंधपति, गंधपति, गंधपति। मलय बोलते हैं, मलय, मलयज बोलते हैं, मलयज, मलयज। ये सब इन्हीं के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। तो मलयज है, नौध है, दारुसार है, गंधराज, दारुसार भी कहते हैं, नौध नहीं कहते, याद रखेंगे। बी वाला आंसर राइट होगा। ये थोड़ा सा ज्यादा उसका आ गया लेवल का। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो नदी का पूछा गया, भैया पहाड़ का भी तो पूछा जाएगा। पहाड़ को क्या बोलेंगे कैंसर? पर्वत कहा जाता है, अद्रि कहा जाता है, गिरि कहा जाता है, गिरि बोलते हैं। और क्या बोलेंगे कैंसर? इसको भूधर कहा जाता है, भूधर। अच्छा, नग भी कहा जाता है, याद रखिएगा। धरणीधर भी कहते हैं, धरणीधर। धराधर भी कहते हैं, क्या बोलेंगे कैंसर? धराधर भी कहा जाएगा, याद रखिएगा। ये सब पर्वत के पर्यायवाची हैं। तो भूधर हो गया, पर्वत हो गया, गिरि हो गया, अमल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। क्या नहीं होगा बच्चे? अमल नहीं होगा। तो पर्यायवाची जरूर करते रहिएगा, पर्यायवाची वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं। कह रहा है कि और मैं जो क्वेश्चन लाया हूं बड़ा इंपॉर्टेंट लाया हूं छांट के। जैसे यहाँ भौरे का पर्यायवाची, मैं कहा और कुछ हो ना हो अलग बात है, कुछ भी लिखा हो नहीं मतलब है, लेकिन इससे तो मतलब है ना हमें। भौरे का पर्यायवाची कौन सा है? भौरे को भ्रमर कहा जाता है, इसको भृंग भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, भृंग बोलते हैं। चंचरीक कहा जाता है, चंचरीक याद रखेंगे। इसको सटपद कहा जाता है, सटपद, सटपद। मिलिंद बोलते हैं, मिलिंद याद रखिएगा। मधुप कहा जाता है, अभी शायद लिखा भी था पीछे मैंने। मधुकर बोलते हैं, मधुकर, ठीक है ना, मधुकर बोलते हैं। इसको सिलीमुख कहा जाता है, सिलीमुख, सिलीमुख कहा जाता है। इसको अली भी कहा जाता है, याद रखिएगा, अली बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सब किसके हो गए? भौरे के हो गए। लेकिन सफरी नहीं कहा जाता है। अब सफरी भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं, क्यों? क्योंकि ये मछली का पर्यायवाची, और आपको पता है ये सब पर्यायवाची खूब पूछे जाते हैं। मत्स्य बोला जाता है, मत्स्य। मीन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। मकर बोलते हैं, क्या बोलेंगे कैंसर? मकर कहा जाता है। इसको झस भी कहा जाता है,
इसको झक भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अंडभव बोलते हैं, अंडभव, क्या बोलेंगे, अंडभव कहा जाता है। ये सब किसके हैं, ये सब मछली के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। एक बार कमेंट करेंगे, नहीं सर मैंने बोला 42 क्वेश्चन में निरोगी नहीं निरोग, हाँ वहां पे वर्तनी इसकी सही करिएगा, वेरी गुड। ये वर्तनी क्या हो गया, मुझे मैं बता क्यों नहीं रहा हूं, ये वर्तनी सही कर लीजिएगा। यहाँ पे ये जो वर्तनी है निरोग होता है, निरोगी जैसा कोई शब्द नहीं होता है, निरोग होता है, ये मैं बता चुका हूं कई बार। निरोगी जैसा कोई शब्द नहीं होता है, रोगी होता है जिसका विलोम निरोग होता है। जैसे अपराधी होता है ना, आपसे पूछे अपराधी का विलोम, ऐसे पूछ सकता है आपसे, अपराधी का विलोम क्या होगा, बोलो सर अपराधी का विलोम निरपराध होगा। क्या होगा, निरपराध होता है, निरपराधी नहीं होता है, निरपराध। निरपराधी जैसा कोई शब्द नहीं। जैसे आपसे पूछे दोषी का विलोम क्या होगा जरा बताओ, तो दोषी का विलोम बच्चे निर्दोष होता है, याद रखिएगा। निर्दोषी जैसा कोई शब्द नहीं होता है, तो वो सही किया, वहां पे निरोग करिएगा, ठीक है ना। निरोगी जैसा कोई शब्द नहीं होता है, निरोग होता है। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है, कुशल का पर्यायवाची क्या होगा। तो कुशल का मतलब क्या होता है भाई, कुशल का मतलब पटु भी होता है, कुशल का मतलब प्रवीण भी होता है, कुशल का मतलब पारंगत भी होता है, पारंगत बोलेंगे। कुशल का मतलब दक्ष भी होता है, दक्ष क्या कहेंगे, दक्ष भी होता है, सक्षम भी होता है, सक्षम बोलेंगे, सक्षम। प्रवीण बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो सर यहाँ पे निपुण हो जाएगा, राइट आंसर डी वाला याद रखिएगा सभी लोग। क्लियर सभी को, जल्दी जल्दी। अब देखो भुवन किसको बोलते हैं, तो भुवन बोलते हैं बच्चे संसार को। किसको बोलते हैं, संसार को बोला जाता है, याद रखिएगा, संसार, संसार, संसार को बोलते हैं। लोक को कहा जाता है, विश्व को कहा जाता है, विश्व, विश्व को बोला जाता है विश्व। दुनिया को कहा जाता है दुनिया, दुनिया, ठीक है ना। संसार, जगत बोलते हैं जिसको, जगत, जगत, ये सब इसके पर्यायवाची। अलग किसको बोलते हैं, बालों को कहा जाता है, बाल हो गया, केस हो गया, ठीक है ना, कच हो गया, कच बोलते हैं जिसको। कुंतल बोला जाता है, कुंतल, ये सब बाल के पर्यायवाची हैं, याद रखेंगे, ठीक है। अगला कह रहा है कि वृक्ष काटना अत्यंत घातक है, तो वृक्ष का पर्यायवाची भी आ चुका और स्टार्टिंग में मैंने बताया भी था। जल्दी जल्दी। अब देखो क्या कह रहा है, वृक्ष का पर्यायवाची क्या होता है, बोलो सर ये पेड़ का है, गाछ बोलते हैं इसको, पादप कहा जाता है, फिर से याद रखिएगा, साखी बोला जाता है इसको, तरु कहा जाता है, तरुवर बोलते हैं, तरुवर, द्रुम कहा जाता है, द्रुम बोलते हैं इसको, विटप बोला जाता है, विटप बोलेंगे। ये सब किसके पर्यायवाची, इसके पर्यायवाची। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बोलो सर यहाँ पेड़ हो जाएगा, राइट आंसर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आ जाओ इसको भी फोड़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंशु किसे कहा जाता है, बोलो सर किरण को, अभी पूछा नहीं गया, पूछा जाएगा। मरीचि बोला जाता है इसको, मरीचि बोलेंगे। मयूख कहा जाता है, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको मयूख बोला जाता है, याद रखिएगा। कर भी कहा जाता है इसको। रश्मि भी बोला जाता है, रश्मि बोलेंगे, रश्मि। आभा कहा जाता है, रश्मि हो गया, रश्मि लिख लीजिएगा। और क्या बोलेंगे, कहेंगे सर आभा कहा जाता है इसको। प्रभा कहा जाता है, प्रभा बोलेंगे। दीप्ति भी कहा जाता है। ये सब किसके हैं, ये सब इसी के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। क्लियर, किरण के पर्यायवाची, अभी पूछा नहीं गया, पूछा जाएगा। उसके बाद कह रहा है यति किसको कहा जाता है, तो यति साधु को कहा जाता है। यति जो है वो तपस्वी को कहा जाता है, याद रखिएगा, तपस्वी को। सन्यासी को बोलते हैं यति, सन्यासी बोलते हैं जिसको। परिव्राजक कहा जाता है, परिव्राजक, परिव्राजक याद रखिएगा, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे, तपस्वी। योगी कहा जाता है, योगी जी, योगी, साधु, सन्यासी, परिव्राजक, ठीक है ना। ऋषि, ऋषि बोलेंगे, ऋषि। मुनि बोलेंगे, मुनि के पर्यायवाची हैं ये सब, याद रखिएगा सभी लोग। वित्त किसे कहा जाता है, कोई बताएगा। वित्त बच्चे धन को कहा जाता है, अर्थ को कहा जाता है, विभूति को कहा जाता है, विभूति, विभूति को कहा जाता है। तो थोड़ा सा तो चेंज करेगा पर्यायवाची वगैरह। नेक्स्ट कह रहा है यति वो अलग है, यति अलग ही। वो यति का मतलब होता है जो आपने लिखा माही जी, जैसे देखो दो शब्द होते हैं, एक होता है यति और एक होता है यति। इस यति का मतलब क्या होता है, साधु होता है, ऋषि होता है, मुनि होता है। यति का मतलब होता है रुकना, रुकावट को बोलते हैं यति। अब कह रहा है ये आसान क्वेश्चन आ गया, वन में लगने वाली आग, अभी तक पूछा नहीं गया, ये पूछा जाएगा 100%, मतलब डेफिनेटली 100%, टोटली 100% आपसे पूछा जाएगा, मैं गारंटी ले सकता हूं। ये वाला आसान है, लेकिन अगर आपसे पूछे समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, समुद्र में लगने वाली आग, लगने वाली आग, इसको क्या कहा जाता है, तो आप क्या बोलोगे, इसको बड़वानल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, विरह की आग को क्या कहते हैं भाई, विरह की आग, विरह की अग्नि जो है, विरह की आग,
उसको क्या कहते हैं? बोले सर उसको विरहाग्नि। लेकिन पेट में लगने वाली आग अगर आ जाए, पेट में एसिडिटी बोलते हैं जिसको, पेट में लगने वाली आग, लगने वाली आग जो होती है इसे क्या कहा जाता है? जठराग्नि कहा जाता है, जठरानल कहा जाता है। और दावा मतलब होता है जंगल, दाव मतलब जंगल, दावानल किसे बोलते हैं? दावाग्नि किसे बोलते हैं? जंगल की आग को। अगला कह रहा है कि हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन क्या कहलाता है, बताइएगा। और एक क्वेश्चन आया था 2022-23 में कि ऊंट की पीठ पर रखकर चलाई जाने वाली जो तोप होती है, तोप, इसे क्या कहा जाता है? ये उस टाइम का नया क्वेश्चन है, रिपीट अभी तक नहीं हुआ है तो इस बार रिपीट होगा। इसको सुतुरनाल बोलते हैं बच्चे। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इसको सुतुरनाल कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले को क्या कहा जाता है? उसे हौदा कहा जाता है। काठी तो घोड़े की काठी, काठी का घोड़ा, सुना है ना? काठी बेसिकली लकड़ी को बोलता है। सर मेरा 7 तारीख को एग्जाम था बंगाल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से, 70 करेक्ट है, बस हो गया सिलेक्शन। फिजिकल की तैयारी करो, 70 में लिख के दे दूं मैं। कह रहा है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहा जाता है? कोई बताएगा? जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अप्रमाणित, अप्रमेय, अपरिमित, अनप्रमाणित, ये तो होगा नहीं। अप्रमाणित का मतलब जिसका, जो प्रमाणित ना हुआ हो, जो प्रमाणित ना हुआ हो, अप्रमाणित है वो। अपरिमित का मतलब क्या होता है? अपरिमित, जिसे मापा नहीं जा सकता। अपरिमेय, अपरिमित, जिसका, हाँ, जिसे मापा ना गया हो, जिसे मापा ना गया हो, अपरिमित है ना, जिसे मापा ना गया हो। और अप्रमेय का मतलब क्या होता है? जो प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता उसे अप्रमेय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 80 में 80 अटेम्प्ट किया है, खूब तुक्का मारे हो, मैं समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक चीज मैं बताऊं आपको, बड़ी प्यारी सी बात। सपोज दैट आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपने 65, 80 में से, 80 में से आपके 80 क्वेश्चन है, 20 चौके 80 में से आपने 65 पहले अटेम्प्ट कर लिया। तो अगर आपने 65 अटेम्प्ट कर लिया है और आपके 15 क्वेश्चन बच रहे तो आप तुक्का मार सकते हो। आप तुक्का ऐसी कंडीशन में मार सकते हो। मैं कह दूंगा कि भैया अगर आपने तुक्का मार लिया तो आप पास हो गए। रीजन 8 दूनी 16। सपोज दैट आपने 15 क्वेश्चन पे तुक्का मारे, आपके अगर 15 गलत हो गए, मैं कहता हूं 15 गलत हो गए, तो कितने नंबर कटेंगे? कितने नंबर? 1.9 कुछ ऐसे कटेगा, या दो नंबर मान लो वो, हाँ, दो क्वेश्चन कटेंगे, मतलब 4 नंबर कटेंगे। अब लेकिन अगर आपके 4 सही हो गए तो क्या हुआ? चार अगर क्वेश्चन सही हो गए तो 4 दूनी 8 नंबर आपके बढ़े, तो 8 नंबर बढ़े मतलब 8 का इजाफा हुआ। तो अगर ये वाली कंडीशन है, ऐसी कंडीशन में तुक्का मार सकते हो। लेकिन अब पता चला ये वाली कंडीशन है कि 0 से गए और जय माता की बोल के और लग गए भैया तुक्का मारने, तो उनका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। तुक्का नहीं मारना है। लेकिन अगर 65 क्वेश्चन आपने सही कर दिया और आपको लग रहा है कि 100% सही है, कोई माई का लाल नहीं काट सकता, तब फिर आप एसएसएफ के लिए आगे लड़ सकते हो, क्योंकि फिर आपका घाटा नहीं होगा। अगर घाटा होगा तो 1-2 नंबर का, बढ़ेगा तो तगड़ा। लेकिन अब अगर स्टार्टिंग से ही कह दिया जय माता दी बोल के आ जाओ, मैया जी की जय हो, और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके आवाज ठोकना स्टार्ट कर दिया, तो फिर ब्रह्मा जी भी उतर आए तो नहीं पास कर पाएंगे। दत्तक का मतलब क्या होता है? गोद लिया हुआ पुत्र। गोद लिया हुआ जो पुत्र होता है उसे क्या कहा जाता है? दत्तक पुत्र। मतलब ऐसा नहीं कि पड़ोसी के पुत्र को गोद ले लो कि तो हमारा पुत्र हो गया। अंत्यज का मतलब क्या होता है? और हाँ, अगर मान लो 65 क्वेश्चन किसी नॉन हिंदी भाषी वाले के सही हैं तो तुम्हें तुक्का मारने की जरूरत नहीं है। ये मैं यूपी हरियाणा वालों के लिए बता रहा था, राजस्थान वालों के लिए, एमपी वालों के लिए, उत्तराखंड वालों के लिए, सबके लिए नहीं है। सबके 65 क्वेश्चन सही तो सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, अंत्यज का मतलब होता है निम्न जाति में जन्म लेने वाला। निम्न जाति में जन्मा, जो निम्न जाति में जन्मा उसे अंत्यज कहा जाता है। प्रसू का मतलब होता है जिसने भाई बच्चा दिया हो लेकिन जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, उसके लिए शब्द क्या होगा? अद्य प्रसूता। प्रसू तो वैसे माता को ही कहते हैं जिसने बच्चे को जन्म दिया हो, उसे प्रसू कहा जाता है जो बच्चे को जन्म देती है। हाँ, अगला कह रहा उपनिवेश से संबंध रखने वाला। अब उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए क्या होगा बताइएगा? हाँ, अब ये आ गया, रितेश कह रहे सर 55 जिसके सही हो। 55 वाला भी मार सकता है, ऐसा नहीं कि 55 वाला नहीं मार सकता है।
लेकिन अब तुक्के का भी वो होता है, ये थोड़ी कि यार जय माता दी बोल के तुक्का मार दिया, नहीं साहब। तुक्के का मतलब ये है कि एलिमिनेशन मेथड लगाओ कि भैया किसकी बात कर रहा है, उपनिवेश की बात कर रहा है यार। अब यहाँ पे विनय भैया ने बताया था कि उपनिवेश ऐसे होता है और यहाँ पे इक लग रहा है, यानी कि यार यहाँ पे अब समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे इक लगाएंगे तो क्या होगा। तो ये बताया था कि इसकी मात्रा इस पे चढ़ेगी, तो जब इसकी मात्रा इस पे चढ़ेगी तो यहाँ ऐसे सी बनेगा। अब यहाँ पे ये वाला सी तो है नहीं और यहाँ देखो है नहीं, अब ये ऐसे दो तो कट गए, अब बचा 50-50, तब आप तुक्का मार सकते हो ऐसी कंडीशन में। अब पता चला कोई ऐसे आंख बंद करके तुक्का मारा तो वो तो बेकार है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बोलो सर इसमें मात्रा औ की बन जाएगी, तो ये क्या होगा, औपनिवेशिक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो कुछ एलिमिनेशन मेथड नाम की भी कोई चीज होती है, तो उसको भी यूज करके देख लेना। बी वाला आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पे राइट होगा, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, औपनिवेशिक। कैसे करूं दीदारे वर्दी, आशिकों की भीड़ बहुत है तेरी महफिलों में। कह रहा जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे क्या कहा जाता है, बताएगा। मतलब ऐसी स्त्री जो सूर्य भी नहीं देख सकती उसे क्या कहा जाता है। असूर्यम पश्या बोलेंगे, असूर्य स्पर्शा बोलेंगे, असूर्य दृष्टा बोलेंगे, या फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, असूर्य दर्शना बोलेंगे। तो ऐसी स्त्री जो सूर्य को भी स्पर्श नहीं कर सकती उसे क्या कहा जाता है, बताइएगा। जल्दी जल्दी आंसर करो, स्पीड में थोड़ी सी बढ़ाइएगा स्पीड। इस बार वेस्ट बंगाल से के बच्चे अगर 120 नंबर ले आए तो कोई भी माई का लाल उनका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा, बल्कि 110 पे भी सिलेक्शन होगा। आप देख लीजिएगा, रीजन ये है कि इस बार की कट ऑफ 2024 से कम जाएगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। क्योंकि जिस तरह की मैथ्स और रीजनिंग पूछा है ना, रीजनिंग तो ठीक है, मैथ्स और जीएस पूछा है ना, अच्छे कोई हालत खराब हो गई है। पढ़ने वाले लोग भी डिसमिस हो गए हैं। जो पहले लाए थे जो ना, असूर्यम पश्या बोलते हैं इसको, जो पहले लाए थे ना 160 प्लस नंबर आए थे जिनके, इस बार देखना 160 प्लस बहुत कम होंगे जो आएंगे। तो नीले रंग का जो कमल होता है उसे क्या कहा जाता है, कोई बताएगा। इंदिवर, नीलाभ, पुंडरीक, नीलाक्ष। नीलाक्ष मतलब नीली आंख, नीला भाई इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा, नील प्लस अक्ष, अक्ष मतलब आंख, तो नीली आंख, ठीक है ना। यहां पुंडरीक कमल को ही कहते हैं। नीले रंग का कमल क्या कहलाता है, इसी को इंदिवर कहा जाता है। जो नील कमल होता है ना उसको इंदिवर बोलते हैं, याद रखिएगा। इंदिवर भी कमल का पर्यायवाची है, याद रखेंगे। क्वेश्चन अगला कह रहा, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को क्या कहते हैं, बताइएगा। वसीयत बोलेंगे, थाती बोलेंगे, संरक्षण बोलेंगे, रिक्त बोलेंगे। तो रिक्त थाती, रिक्त किसे कहा जाता है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। मतलब दादाजी की थी तुम्हें मिल गई पिताजी से, तो ये रिक्त हो गई आपके लिए। और थाती किसे कहते हैं, थाती कहा जाता है धरोहर को। थाती किसे कहेंगे बच्चे, धरोहर को। अमानत बोलते हैं जिसको, अमानत बोलते हैं, मतलब किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर के रूप में, अमानत के रूप में। बिहार, यूपी, हरियाणा ये वाले ना पूछा करो कुछ भी। बिहार, यूपी, हरियाणा और राजस्थान वाले ना पूछें, ये हिंदी भाषी, प्रॉपर हिंदी भाषी वाले हैं और इनकी हिंदी भी अच्छी है, तो यहाँ का हमेशा हाई जाती है कट ऑफ, आपको पता ही होगा। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, जो अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट हो गया उसे क्या कहेंगे। देखो, चिर प्रसन्न का मतलब होता है सदैव प्रसन्न रहने वाला, सदैव प्रसन्न रहने वाला, जो सदैव प्रसन्न रहता है उसे चिर प्रसन्न कहा जाता है। कृतज्ञ का मतलब होता है जो उपकारों को मानता हो, जो किए गए उपकारों को मानता है। लिख देता हूं पूरा, ऐसे आ सकता है, जो किए गए उपकारों को मानता है, जो किए गए उपकारों को मानता है उसे क्या कहा जाता है बच्चे, मानता है, उसे कृतज्ञ कहा जाता है। आभारी का मतलब आभार प्रकट करने वाला, आभार प्रकट करने वाला आभारी कहलाता है। और कह रहा अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर जो संतुष्ट हो उसे कृतार्थ कहा जाता है, कि मैं कृतार्थ हो गया, मतलब मेरा काम सिद्ध हो गया, मेरा जो वो था वो सिद्ध हो गया, ठीक है ना। कह रहा उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा, कोई बताएगा। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा, जिससे उपकार हुआ हो। अब जिससे उपकार हुआ है वो उपकारी कहलाता है, या जिसने उपकार किया हो। तो जिससे उपकार हुआ हो और जिसने उपकार किया हो उसको उपकारी बोला जाता है, उपकार करने वाला उपकारी बोलेंगे। और जो उपकार ना मानता हो उसे कृतज्ञ कहा जाता है, कृतज्ञ, उसे कृतज्ञ कहते हैं। और जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहा जाता है। उपकृत मतलब क्या हो गया, जिसके ऊपर उपकार किया गया है वो क्या हो गया, वो उपकृत हो गया। ऑप्शन नंबर डी।
अच्छा, सलोन से क्लास देख रहे हैं, स्वागत है जी। अपना पेट भरने वाले को क्या कहते हैं? भूखा, कच्छप, कच्छ। तो ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ये कछुआ के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा, कछुआ के पर्यायवाची हैं। कच्छप कछुआ का तत्सम है, ठीक है। भूखा तो होगा नहीं, भूखा का बुभुक्षा, बुभुक्षा होता है, बुभुक्षा, बुभुक्षा। भूखा मतलब बुभुक्षा नहीं, बुभुक्षु बोलेंगे, जो भूखा है उसको बुभुक्षु कहेंगे। बुभुक्षु का मतलब क्या होगा? इसका तत्सम भी यही होता है। बुभुक्षु का मतलब हो गया भूखे, मतलब खाने की इच्छा, बुभुक्षा कहलाती है। कुक्ष भर का मतलब क्या हो गया? जो पेट भर लेता है अपना। तो अपना पेट भरने वाला, जो केवल अपना पेट भर ले, उसे क्या कहते हैं? कुक्षी भर कहते हैं। आ जाओ जी, तैर कर पार करने की इच्छा को क्या कहा जाता है? तितीर्षा, तितीर्षु, तितिक्षा, त्वरक। तो ना तितिक्षा बोलेंगे ना त्वरक बोलेंगे। तितिक्षा का मतलब होता है ऊपर से आने वाली धूप, नीचे की जो अग्नि है एक तरीके से गर्मी वो, और उसके बाद क्या बोलते हैं, तीनों तरफ से मतलब एक तरह के आग हो, उसके बीच में जो वो, उसे तितिक्षा बोलते हैं। शक्ति जो होती है, मतलब तीनों तरफ के दुख सहन करने की जो शक्ति होती है, उसे तितिक्षा बोलते हैं। अब तितीर्षा का मतलब क्या होता है? और तितीर्षा का मतलब होता है तैर कर पार करने की इच्छा या तैरने की इच्छा। खाली ऐसे भी दे सकते हैं आपको एग्जाम में, तैरने की इच्छा। तो जो तैरने की इच्छा होती है उसे तितिक्षा कहा जाता है, याद रखिएगा। और तैरने की इच्छा रखने वाला, तैरने की इच्छा रखने वाला, स्विमिंग करने की इच्छा हो जिसे रखने वाला, उसे तितिर्षु कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? उसे तितिर्षु कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शत्रुओं का हनन करने वाले को क्या कहा जाता है? जो शत्रुओं का हनन करता है, वीर बोलेंगे, शत्रुघ्न बोलेंगे, रिपुसूदन बोलेंगे, या फिर विष्णु बोलेंगे। तो रिपुसूदन मतलब रिपु अर्थात दुश्मनों को मार देने वाला, लेकिन शत्रु का जो हनन कर रहा है प्रॉपर तरीके से, क्या बोलेंगे? शत्रुघ्न कहा जाएगा। आंसर आपका क्या होगा? बी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक बार आंसर करो, क्या सभी का क्लियर है? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। चलिए आंसर करिएगा सभी लोग। चलो आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है कि अतिथि की सेवा करने वाला, तो जो अतिथि की सेवा करता है उसे क्या कहते हैं? अनागत का मतलब होता है जो ना आया हो, जो ना आया हो। आगत मतलब आया हुआ, और जो ना आया हो अनागत। अनादरत का मतलब क्या होता है? जिसका अनादर किया गया हो, जिसका अनादर किया गया हो। तो जिसका अनादर किया गया हो अनादरत कहलाता है। सेवक, सेवा करने वाला, सेवा करने वाला, करने वाला, सेवा करने वाला सेवक। और आतिथेय किसे कहा जाता है? आतिथेय कहा जाता है बच्चे किसको? अतिथि की सेवा करने वाला। क्वेश्चन अगला कह रहा है युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें, उसे क्या कहा जाता है? जल्दी जल्दी बताओ यार। झगड़ालू, योद्धा, युत्सु या विद्रोही? तो विद्रोह करने वाले को विद्रोही कहा जाता है। विद्रोह करने वाला, करने वाला, जो विद्रोह करने वाला है उसे विद्रोही कहते हैं। और जो युद्ध की इच्छा रखता है, भैया ऑल इंडिया मेरिट बननी, हम ऑल इंडिया अगर मेरिट बना दे ना, ऑल इंडिया अगर मेरिट बना दे तो आर्मी में यूपी वाले और हरियाणा वाले और राजस्थान वाले भर जाएंगे, और बाकी लोग कहां जाएंगे भाई? या तो फिर ठीक है, ऑल इंडिया अगर दे दे, आपका क्या कहते हैं, ऑल इंडिया रैंक पे अगर दे दे, तो फिर हिंदी को हटा दे, हिंदी को हटा दे और इंग्लिश को भी हटा दे, तब वो ऑल इंडिया रैंक मेरिट दे सकता है। अगर हिंदी और इंग्लिश को रखेगा तो फिर ऑल इंडिया रैंक की मेरिट आपकी नहीं देगा। और भैया अगर हिंदी हटा देगा तो फिर मेरा क्या होगा? समझो ना ये भी। तो युद्ध की प्रबल इच्छा युत्सा कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, चौथा का तत्सम क्या होगा? अब तत्सम तद्भव है, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। अब चलेगा तत्सम तद्भव, कई सारे क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद चलेगा देशज और विदेशज, ठीक है। राजन यार लगा तो सकते हो, लेकिन कहां से हो? त्रिपुरा उपरा से हो तो ज्यादा तुक्का मत लगाना। चतुष्पद है, चतुष्पद देखिए, चतुष्पद को चौपाया कहा जाता है, चौपाया, ठीक है। और कह रहा चतुष्क और चतुष्काठ, चतुष्काठ को क्या बोलेंगे? चौखट कहा जाता है। चतुष्काठ का तद्भव चौखट होता है। ये तद्भव लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा? अब चौथा से कौन सा मिल रहा है?
जो चौथा से केवल चतुर्थ मिल रहा है, आंसर क्या होगा, आंसर डी वाला हो जाएगा, राइट, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्सम है। अब हस्ती की बात कर रहा है। अब देखो इससे मिलता जुलता कौन सा शब्द है, वैसे तो आपको पता है लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं, इससे मिलता जुलता। हाथ का तत्सम क्या होता है, हाथ का तत्सम हस्त होता है, ना कि हस्ती होता है। हंसी का हास्य हो जाएगा, हंसी का क्या होगा बच्चे, हास्य होगा, तत्सम। ठीक है, बचा कौन सा, हाथी, तो हाथी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, हार नहीं होगा। क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोती का तत्सम क्या होगा। मोती का तत्सम क्या होगा बताइएगा। मैंने आपको बताया कि अगर आपको लग रहा है 60-65 आपके क्वेश्चन यूपी से हैं, 50 क्वेश्चन आपके सही हो गए हैं, तो ये मान के चलो 50 पे तो सिलेक्शन यूपी का होगा नहीं। मैं जनरल डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं। फिर ऐसी कंडीशन में तुक्का नहीं मारोगे तो क्या करोगे। ठीक है, अब इधर आ जाओ। मोती का तत्सम क्या होगा बच्चे, मोती का तत्सम मौक्तिक हो जाएगा। मोती का क्या होगा, अब यहां पे कौन सा मिल रहा है, मुक्तक, मोती, मोती नहीं, मौक्तिक होगा, बी वाला आंसर करिएगा। अगला देखो, मिट्टी का तत्सम क्या होगा, कोई बताएगा। मिट्टी का, मृट्टिका, मट्टिका या मृत्तिका, तो ना तो मिट्टी का होगा, ये एक को नहीं होंगे, ध्यान रखेंगे, क्या होगा, मृत्तिका हो जाएगा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट करिएगा। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करें और बताएं यहां पे तद्भव शब्द कौन सा है। उलूक है, कूप है, ओझा है, पुस्तक है। एकदम आसान क्वेश्चन है, बताइएगा। तद्भव की बात कर रहा है। अब देखो, थोड़ा सा जो पढ़ने में आपको कठिन लग रहा हो शब्द, वो तत्सम होगा। जो आपको शब्द पढ़ने में कठिन लग रहा हो, ठीक है ना, वो क्या होगा, वो आपका तत्सम होगा। अब जैसे उलूक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, उल्लू हो जाएगा। ठीक है, कूप तत्सम शब्द है, कुआं क्या होगा, इसका तद्भव हो जाएगा। ओझा आपका क्या है, तद्भव शब्द है। पुस्तक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, पोथी होगा। तो ये मैंने क्या लिखे बच्चे, ये तद्भव शब्द लिखे हैं, याद रखिएगा। ये क्या है, ये तद्भव शब्द है। बचा कौन सा, ओझा। तो ये जो ओझा शब्द है ना, ये तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है, उपाध्याय होता है। उपाध्याय होता है ओझा का तत्सम। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है बताइएगा। भांडार है, कुक्कुर है, कटुक है या गयंद है। यहां गयंद लिख लो, मयंद नहीं होगा, ये गयंद होगा। चलो आंसर बताओ जल्दी से। अब देखो, भांडार का क्या होता है, भांडार लिखा है, भंडार होता है। वैसे भांडार का क्या कह रहे हैं, तद्भव शब्द भांडार, इसमें तद्भव कौन, कुक्कुर है, कटुक है, गयंद है। अब देखो वैसे ये भी गलत लिखा है, भांडाग्रह होता है ये, तो ये भांडार लिखा हुआ है, ये तो ये भी गलत है आपका। ठीक है ना, गयंद ये आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, गयंद क्या है, तद्भव, ये गलत है। गयंद तद्भव शब्द है, इसका गजेंद्र तत्सम होता है। गजेंद्र, ध्यान रखना सभी लोग, गजेंद्र ये तत्सम होता है। और कटुक नहीं होगा, कुक्कुर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, इसका तद्भव कुत्ता होता है। कुक्कुर का तद्भव कुत्ता होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 2024 में पूछा गया है, पूछ सकता है। क्लियर है सभी को। कटुक का यहां कर सकते हो, कटुक का कड़वा करिएगा, कड़वा ये तद्भव है आपका। ठीक है, या उधर लिख देता हूं तद्भव, रुक जाओ, उधर लिखता हूं वरना बाद में कंफ्यूज हो गए आप। कड़वा बोल दीजिएगा, कटुक का कड़वा हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि उच्छ्वास शब्द का तद्भव क्या होगा, कोई बताएगा। श्वास देखिए तत्सम है, श्वास का क्या हो जाएगा, सांस। गाना सुना है, सांस से तेरी सांस मिले, ये वही वाला है। प्रश्वास नहीं होता है, निश्वास नहीं होगा, फिर क्या होगा, उसास हो जाएगा। तो उच्छ्वास का उसास होगा। ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया इस तरह का, मतलब ये वाला शब्द पूछा गया था 2024 में। ठीक है, 77 राइट किए हैं, फिर सही है, कोई दिक्कत नहीं। वर्तिका शब्द का तद्भव क्या होगा, कोई बताएगा। वर्तिका का तद्भव क्या होगा, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। कुछ शब्द हैं जिनको याद रखिएगा, जैसे आग का पूछे तो क्या कहोगे भाई, आग का अग्नि कर दीजिएगा, तत्सम। ठीक है ना, आम का मैं बता ही चुका हूं, आम का क्या करोगे, आम्र कर दोगे। गेंद का पूछे तो क्या करोगे, कंदुक कर दोगे, कंदुक याद रखिएगा। ठीक है ना, और क्या बोलते हैं आपका, कुत्ता का हो ही गया है, और चिड़िया का भी बता ही चुका हूं। हाँ, चमगादड़ का पूछ सकता है, चमगादड़, चमगादड़ का पूछे तो क्या करोगे, चर्म चटिका करिएगा, चर्म चटिका, चर्म चटका हो सकता है या चर्म चटिका हो। हाँ, एक और कटहल का आ सकता है आपका, कटहल,
कटहल का पूछ सकता है, कटहल का तत्सम क्या करोगे, कंटफल करोगे, कंटफल। अगर कंटफल ना हो तो कंटक फल कर दीजिएगा, ठीक है। यहीं पे आपसे पूछ लेगा उसका क्या बोलते हैं, खजूर का तत्सम क्या होगा, खजूर। तो खजूर का खरजूर होता है, याद रखेंगे। क्या होता है बच्चे, खरजूर होता है। अच्छा, खुजली का पूछे तो क्या करेंगे, खुजली, 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 खुजली का क्या करेंगे, खरजू कर दीजिएगा, खरजू हो जाएगा, पूछ सकता है। अखरोट का तत्सम पूछ सकते हैं आपसे कि भैया अखरोट का तत्सम क्या होगा, क्या पूछेगा, अखरोट का तत्सम बता दो। अखरोट, तो अखरोट का क्या करोगे, अक्षोट करिएगा, अक्षोट, ठीक है ना, ऐसे कर देंगे। यहां पे वर्तिका तत्सम शब्द है, बत्ती क्या है, बत्ती आपका तद्भव शब्द है। लतिका का लता कर दीजिएगा, लता तद्भव हो जाएगा, कृतिका और मातृका नहीं होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला कह रहा सिंघाड़ा का तत्सम क्या होगा, कोई बताएगा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। सिंघाड़ा का तत्सम बता दो क्या होगा, सिंघाड़ा का, सिंघाड़ा, देखो सिंघाड़ा सिंघाड़ा ये तो होगा नहीं। अब श्रृंग का क्या होता है, श्रृंग का तद्भव सिंह होता है, ये तद्भव है, ये तत्सम शब्द है, ठीक है। सिंघाड़ा का श्रृंगाटक कर सकते हो, सिंघाड़ा जानते हो किसे कहा जाता है, श्रृंगाटक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर लगाना ठीक रहेगा अगर आप 2023 का लगाते हो तो। 2023, देखो एक चीज बता दूं, ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास समय है तो 2023 के आपको क्या करना है, 2023 के विलोम एटलीस्ट तो कर ही लीजिएगा, और 2023 के पर्यायवाची जरूर कर लीजिएगा। पर्यायवाची ज्यादा पूछ रहा है, यहीं से रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप यहां से उठा लीजिएगा, क्या बोलते हैं, मुहावरा, मुहावरा भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, और वाक्यांश भी यहीं से ले लीजिएगा। तो वाक्यांश भी आप, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक शब्द यहां से ले सकते हो। तो इतनी चीजें एटलीस्ट यहां से आप, अगर आपके पास किताब है, नहीं है तो मैंने टेलीग्राम पे दी है, डाउनलोड कर लो, अभी दी है, आज भी दी है, पहले दे चुका हूं, आज फिर से दे दी है, तो डाउनलोड कर लो, वहां से प्रैक्टिस मार लो, काम हो जाएगा, सब टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। खैर आ जाओ, तत्सम शब्द पूछ रहा है, अब आपको इसमें तत्सम कौन सा लग रहा है, सूत तद्भव है, जिसका तत्सम क्या होता है बच्चे, सूत्र होता है, ठीक है। कपूत तद्भव है, जिसका कुपुत्र क्या होता है, तत्सम होता है। घर तद्भव है, जिसका गृह क्या होता है, आपका गृह तद्भव होता है, तत्सम होता है, सॉरी। तो ये आपके क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गए। बचा कौन सा, गोपाल आपका तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव क्या हो जाएगा, ग्वाल हो जाएगा, याद रखिएगा। और 100% आप देखिएगा, 100% आपसे क्वेश्चन इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन आपको 100% देखने को मिलेगा एग्जाम में, जब आप बैठोगे तब, किसी भी शिफ्ट में। भभूत का तत्सम क्या होगा, कोई बताएगा, जल्दी जल्दी आंसर करो, क्वेश्चन ढेर सारे। हाँ, अगर 2023 का सब पढ़ा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, तो फिर यही एनालिसिस देखते रहो और सॉल्व करते रहो बस। अगर 2023 का आपको है ठीक है, अगर नहीं है देख लेने ना, डाउनलोड करके देख लो, पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे, विनय सर टेक्स्ट बुक के नाम से टेलीग्राम है, विनय सर टेक्स्ट बुक, उसको ज्वाइन कर लो, हिंदी बाय विनय सर डाल देना, मिल जाएगा, विनय सर टेक्स्ट बुक हिंदी बाय विनय सर, जहां भी मिल जाए उसको वो कर लीजिएगा और पढ़िएगा, ठीक है ना। भभूत का क्या होगा, ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, विभूति होता है, विभूति पर्यायवाची है लक्ष्मी जी का भी, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, ये क्वेश्चन आया था 2025 में, अभी थर्ड शिफ्ट में, कल वाली शिफ्ट में था। अब ये बताना मत कि मैंने भैया बता रहे थे किसी को, चुपके से बता रहा हूं, क्योंकि एनालिसिस बंद है और हम लोग तो बिल्कुल नहीं कर सकते। जीर्ण है, गयंद है, गाहक है। गाहक का तत्सम क्या होता है, गाहक का तत्सम ग्राहक होता है, ठीक है। और गयंद का तत्सम क्या होता है, गयंद, गयंद का तत्सम गजेंद्र होता है, गजेंद्र। जीर्ण क्या है, तत्सम शब्द है, जीर्ण का तद्भव क्या होगा, झीना, झीना मतलब पतला, ठीक है ना, झीना हो जाएगा। दही का तत्सम क्या होता है, दधी होता है, दधी, ठीक है। घी का अगर आपसे पूछ ले, घी का पूछे तो क्या करोगे, घी का भैया अगर पूछे तो क्या करोगे, घी का घृत करिएगा, ठीक है, घी का घृत कर दीजिएगा। दूध का अगर पूछ ले आपसे तो क्या करोगे, दूध का दुग्ध कर दीजिएगा। छाछ का भी मैं बता चुका हूं, बाई चांस अगर पूछ ले तो छाछ का छच्छिका करिएगा, छच्छिका, ठीक है, पूछ सकते हैं आपसे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आंसर आपका ये वाला राइट होगा। खीर का पूछ चुका है तो मे भी ना पूछे, खीर का तत्सम तो पूछ ही चुका है। खीर का क्या होता है, क्षीर होता है। हाँ, खीरा का पूछ सकता है, अगर बाई चांस आपसे खीरा का पूछ ले तो आप क्या कर दीजिएगा, क्षीरक कर दीजिएगा। खीरा का क्या करेंगे, क्षीरक कर देंगे। क्वेश्चन अगला,
कह रहा है अगहन का तत्सम क्या होगा, कोई बताएगा? ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई चैत का तत्सम क्या होगा, जरा बताओ। तो चैत का आप क्या करोगे, चैत्र होता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आपसे पूछेगा जेठ का तत्सम क्या होता है, तो आप कह दोगे भैया जेठ का ज्येष्ठ होता है, ज्येष्ठ। आपसे पूछेगा कार्तिक का तत्सम क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, कार्तिक का कार्तिक होता है। ये महीनों के नाम है, हिंदी वाले महीनों के नाम। आपसे पूछेगा सावन का तत्सम क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, सावन का श्रावण हो जाएगा, श्रावण, ठीक है ना। ऐसे तो अगहन का क्या होगा, अग्रहायण होगा, अग्रहायण। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्या हो जाएगा, अग्रहायण होगा। आंसर आप ए वाला राइट करिएगा। समझ गए, नहीं समझे? ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे, ए वाला राइट होगा। तो जो मैं इधर इधर लिख रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा होगा, बताएंगे? आंसू है, एकत्र है, वानर है और उच्च है। इसमें से भी इंपॉर्टेंट आ सकता है। थोड़ा टाइम बच जाता है तो किस सब्जेक्ट के रीचेक करना, अगर टाइम बच जाता है तो मैं तो कहूंगा कि जो रीचेक कर सकते हो तो भाई जीएस को कर लीजिएगा, क्योंकि जीएस अगर रीचेक करोगे तो हो सकता है सही हो जाए, क्योंकि मैथ्स रीचेक करोगे तो टाइम खराब हो जाएगा, बचेगा नहीं। वैसे टाइम बचेगा नहीं कॉमेडी जी, मैं आपको लिख के दे दूं, अगर आपका यहाँ टाइम बच जाता है तो वहां टाइम बचेगा नहीं अगर आप अच्छे से पेपर सॉल्व करोगे, क्योंकि एग्जामिनर जान रहा है ना कि तुम्हारा टाइम बच रहा है, उसके लिए ठोक दिया उसने मैथ्स कैलकुलेटिव। टाइम बचा के बताना तो फिर मेरे से मिलना आके और फिर रिजल्ट दिखाना मुझे। आंसू का क्या होता है बच्चे, तो और कॉन्फिडेंस मत करो, हाँ ये है, प्रैक्टिस करो, ऐसा प्रैक्टिस करो कि वास्तव में आपके पास टाइम बच जाए। और अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप जीएस को रीचेक करिएगा, या जिसमें आपको लगता है कि मैं सही कर सकता हूं उसको रीचेक करिएगा, ये आपके ऊपर है। आंसू का तत्सम क्या होता है, आंसू का तत्सम अश्रु होता है, ध्यान रखिएगा, आ सकता है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा वानर का वानर तत्सम शब्द है आपका, तद्भव पूछा था, यही तद्भव है, तद्भव, ठीक है ना। आंसर ए वाला राइट होगा। अब यहां कह रहा है एकत्र का तद्भव क्या होगा, इकट्ठा होता है बच्चे, इकट्ठा, क्या बोलेंगे, इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। वानर का तद्भव बंदर होगा, इस बार पूछा नहीं है अभी तक, पूछेगा। और उच्च का क्या हो जाएगा, ऊंचा होगा। ये दोनों ऑप्शन पिछली बार थे 2024 में, ये 2024 में दोनों क्या बल्कि चारों ऑप्शन, चारों ऑप्शन थे, मतलब चारों ही पूछे जा चुके हैं, ये चारों ऑप्शन 2024 में पूछे जा चुके हैं, तो इस बार रिपीट होने की संभावना है। कपित्थ का तद्भव क्या होगा, कोई बताएगा? कपित्थ की बात कर रहा है। अब देखो इससे जो शब्द है कौन सा इसमें मिलता जुलता है। अब आपको नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता। अब आप ये देखो कि यार मुझे कुछ नहीं पता तत्सम के बारे में, लेकिन विनय भैया ने एक बात कही थी कि यार इससे मिलता जुलता शब्द होगा। और ये तो मैंने टफ क्वेश्चन तब भी करा दिए, जो आपके एग्जाम में पूछ रहा है वो एकदम आसान बना के पूछ रहा है। अब आसान कैसे बनाता है समझिएगा, कि वो ऐसे शब्द दे दिया, मान लो यही सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। अब आपसे पूछा कपित्थ का तत्सम कौन सा हो, तद्भव कौन सा होगा बताओ। अब देखो इससे मिलता जुलता शब्द आपको कौन सा दिख रहा है, सबका एक आंसर आना चाहिए, और सबका बी आंसर आ रहा है, आ रहा है भाई। आपने पहचान लिया कि यार ये मिलता जुलता है, कुछ है ही नहीं इसमें। कपूर का तत्सम क्या होता है, देखो कपूर का तत्सम क्या होता है, कर्पूर होता है, ठीक है, ये इससे मिलता जुलता है। केला का क्या होता है, कदली होता है, ये इससे मिलता जुलता है। खजूर का भी मैंने आपको क्या बताया था, खरजूर होता है, देखो मिलता जुलता है, एकदम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, खरजूर थोड़ा सा अंतर है बस वर्तनी में। अब कपित्थ का कैथा देखो मिलता जुलता है या नहीं है, ऐसी देगा, तीनों ऑप्शन अलग अलग देगा, आप आसानी से पहचान लोगे। तो सबसे पहला तरीका यही लगाइएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि तद्भव चबूतरा का तत्सम क्या होगा। अब अच्छा देखो इसमें कोई मिल रहा है क्या, वैसे तो कहोगे सर सारे ही मिल रहे हैं, चबूतरा मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये नहीं होंगे, चतवाल कहते हैं चबूतरा को, ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन इतना टफ नहीं पूछेगा, इसको आसान बना के पूछेगा, ये तीनों ऑप्शन चेंज कर देगा, कुछ और दे देगा, यहाँ पे अलग अलग पर उसके दे देगा। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। ऊंची दुकान फीका पकवान, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बहती गंगा में हाथ धोना। अब बहती गंगा में हाथ धोना मतलब भाई अवसर का लाभ उठाना, स्वार्थ सिद्ध करना, ऐसे पूछ रहा है। और क्या पूछा था यार, वैसे याद नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो यहां कह रहा ऊंची दुकान फीके पकवान मतलब बाहरी आडंबर है। अनपढ़ होना, अनपढ़ होना मतलब काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर ये 2024 में आया है, भैंस बराबर, भैंस बराबर। कर्मों का फल भोगना, उपयुक्त में से कोई नहीं, बाहरी आडंबर। तो ऊंची दुकान फीके पकवान मतलब बाहरी आडंबर है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट कह रहा कोयले की दलाली में मुंह काला। अब कोयले की दलाली में मुंह काला, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, अत्यधिक हानि होना, बुरे काम में पड़ने का नतीजा बदनामी, किसी की नकल करके नुकसान उठाना, उम्मीद से कम लाभ होना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी वाला राइट होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जितने मुंह उतनी बातें। अब इसका अर्थ क्या होगा बताओ? जितने मुंह उतनी बातें, अनेक प्रकार की अफवाहें, अनेक प्रकार की कहानियां, अलग अलग लोग, अनेक प्रकार की कविताएं। जितने मुंह उतनी बातें मतलब अनेक प्रकार की कहानियां हैं, अनेक प्रकार की कहानियां, अनेक प्रकार की बातें। बी वाला आंसर राइट होगा। अलग अलग लोग नहीं भाई, जितने मुंह उतनी बातें कह रहा है, अनेक प्रकार की कहानियां। ठीक है ना। अगला, नहीं अफवाहें होना चाहिए यहां पे, क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें कह रहा है तो अनेक प्रकार की अफवाहें कह सकते हैं, अफवाहें या कहानी।